बिनू फिर मेरी बात करवाती है तो उसने मेरे से इतना गंदा बिहेव था ना उस टाइम बोलने का कि मेरे भी तो बालक बच्चे को टाइम है कि मैंने आगे क्या बोला दीदी मेरा भी घर परिवार है मैं जो रात को तेरे पैसे देने आई हूँ और तेरे कहने से नहीं मुझे क्या जरूरत थी। हाँ नोटिस का प्रूफ है मेरे पास आज भी, लो देख सकते हो आप, ये कुणाल सिंह नरवाल एडवोकेट है, अब चेक कर सकते विद प्रूफ मैंने भेज रखा सबसे पहले 4-5 महीने पहले आपने भेज दिया था। और सबसे पहले ना ग्रुप, क्योंकि मैं खुद परेशान हो गई थी कि मुझे ऑर्डर वाले पीस मिलते नहीं थे। ओके। और कहती कि तू तो आई नहीं और लेके चले। हमारी खरीद ब्रांच से 4650 रुपये की थी। जिस टाइम मैंने सूट का प्राइस चेक किया था ना कि एक टाइम में मेरे को एहसास हुआ था कि देखो जो हमें कमाना वो तो खुद ही खा जाती है, हम कहाँ से कमाएंगे। और अब कुछ टाइम मेरा कोई ये नहीं क्या वो वीडियो डाल रही है कि उसके हस्बैंड ने बोला वो बोला, कोई मेरे को दिक्कत नहीं है, बोलने दो। लेकिन इतना मैं कह देती हूँ अगर मेरे बारे में दोबारा कुछ उसने गलत बोल भी है ना मैं सहन नहीं करूँगी कि मैं यूँ कर दूंगी तू कड़ा बैठा कड़ा का सोनीपत में तुम फलाना जानो दिखला। लेकिन जानने में तो कमी हम भी सबको जानते हैं। उसका तो रोल ही नहीं है, आप तो कुछ भी कह सकते, आपके हस्बैंड कह सकते, आपकी सास कह सकती, क्योंकि उनका रोल है। तो उसका तो रोल ही नहीं है। क्यों मेरे भाई अगर किसी के घर में नुकसान होने लग रहा है तो मेरी ओपनिंग पे भैया आए हुए थे, वो मैं बताऊँ आपको, वो भी कोई गारमेंट वाला है क्या? और मेरी मौसी का लड़का उसने ना काम कर रखा है दैया गारमेंट्स के नाम से। उन्होंने काम चला के दे दिया मैडम ने, ये आज उसी के ऊपर ब्लेम डाल रहे सारे, उसी के खिलाफ खड़ी होगी। खिलाफ वाली तो कोई बात ही नहीं इसमें, अगर सपोर्ट नहीं करेगी तो काम कहाँ से ला के दे दिया। उसने एक बात और बोली थी कि मैंने ब्रांच में करना खाना सिखाया, लेकिन मैं आज एक बात बोलूँ उसने मेरे को करना खाना सिखाया। मैंने ऑलरेडी मैंने मतलब में कपड़े की शॉप कर रखी थी जी। देखो कैसे कह सकती है कि वो 20,000 का 18,000 का कॉपी है, मेरे पे आज $989। हाँ बिल्कुल, ये दिखा दे घोड़ा। बात कृष्णताई फ़ोन भी करते हैं मैडम के पास, तो जो दीदी है उसका फ़ोन भी मेरे पास आता है कि अनु तूने सूट अच्छे नहीं दिए उनको। अच्छा हाँ, मतलब वो ताई ने बोला, कृष्णताई ने उनको बोला है कि मैडम को सूट अच्छे नहीं दिए। परी रानी को मैं ऐसे बोल रहा गुंडी टाइप में ऐसे तो धमकी दे रखी है ना सर। यहाँ मैं पानीपत आती हूँ कल लिया तो तू मेरे को हाथ लगा के दिखाना, तू किसको जानता है पानीपत सोनीपत में ऐसे बंदों को जानती हूँ। मैं तो एक बात बोलूँगी, देखो जी कोई भी है ना अपना काम करो, उसकी ब्रांच मत लो, किसी की भी मत लो। मैं तो आपको एक बात बोलूँगी, चाहे आप मेरे को गलत माना चाहे मेरे को ठीक माना, अपने दम पे अपना नाम बनाओ। साफ बोल रखा है कि उनकी शॉप पे मेरे को ना कुछ सूट अलग दिखाई दिए, तो किसी और का बेचा होते हैं नहीं। अब जिस टाइम मैंने एग्रीमेंट कैंसिल किया ना उसके बाद मैं फैब्रिक बाहर से लेके आई हूँ जी। उस दिन विजिट करके किया, उन्होंने तो पता नहीं मेरा माल कहाँ पे रखा है, कौन सा है, उन्हें पता हुआ है। उस टाइम तो नहीं बोला, जिसने अगर मेरे पास बाहर का माल होता है तो उस टाइम उसने बोला। बाद जैसे कि 3 दिन में शॉप बंद रही है उस टाइम। 3 दिन आज ये हल्ला मचा रखा, करनाल में शॉप बंद रहती थी कि कस्टमर कहते थे, लेकिन शायद झूठी अफवाहें हैं। ओनली 3 दिन आपकी 3 दिन में शॉप बंद रही है। ठीक है। तो इसके बाद हम देखो एक्सीडेंट में हम 3 बंदे, 3 लोगों को चोट लगी थी, मेरा भाई और जो अमित है जो बार करीब बदतमीज लड़का, उन्हें बोल भी रखा वीडियो में। परी रानी ने खुद बोला था, एक मैंने वीडियो बनाई कैथल की ब्रांच में ओपनिंग में थी, भाई 250 रुपये से सूट स्टार्ट है मेरी ब्रांच पे, और आप बोल रहे हो भाई कस्टमर ऐसे बोल के जाते। सूट तो जी देखो 250 से सूट तो 50 रुपये का ले लो, सूट तो मिल जाएगा। तो पहनने के लायक तो नहीं है 250 में जो बेच रहे हैं। देखो मैं बताती हूँ, जो उन्होंने 250 रुपये के सूट डाले थे, 500 रुपये 550 रुपये के 2, उनका बताती हूँ 275 का डाला था वो सूट। तो ऑफलाइन ही कस्टमर, ऑनलाइन चले गए लेकिन ऑफलाइन किसी कस्टमर ने सूट नहीं लिया शॉप से वो। अच्छा। कि मैंने उसका कुछ भी नहीं खा रखा, मैं विद ब्लेम कर सकती हूँ, मैंने उससे लेना देना कुछ भी नहीं मैंने उसका। मतलब आपने ना लेने ना देने? लेने मैंने कितने लेने आपने? 6,000 तो मेरे चेक में से एक्स्ट्रा गए मैं जी। और सबसे मैंने पता परस का थोड़ा छिड़ रहे आपने पता है, पूरा हंगाम हो रहा है परस का बैबत। स्टॉक कितने का ले गए थे? स्टॉक मेरे पास आज प्रूफ पड़े हैं 15 लाख का तो मैक्सिमम स्टॉक पहले दिन था जी मेरी शॉप पे। बिल है तुम्हारे पास? हाँ जी कच्चे बिल हैं जी, मैं दिखा देती हूँ जो उन्होंने दे रखे हैं। तुम्हारा जीएसटी नहीं कटेगा, कोई पक्का बिल नहीं तुम्हारे पास? कच्चे बिल दे रखे हैं, विद प्रूफ है, साइन भी उसके ऊपर, और जो पेमेंट गई है उसके भी प्रूफ मैं दिखा देती हूँ आपको। दिखाना एक बार प्रूफ दिखाओ भाई। प्रूफ चेक करो जी आप। ये कच्चे बिल हैं पक्के? ये कच्चे बिल हैं जी, आप चेक करो। तुम्हारी ऑनलाइन भी देखी आते, बहुत कम वीडियो डाले आते आप। कहाँ मिल गई ऑनलाइन वीडियो, कहाँ से डालेंगे आप बताओ? नहीं सूटो डालो ना, कस्टमर की जरूरत थोड़ी है। कस्टमर सूट फिर फायदा क्या है, स्टॉक भी तो अपडेट करना होता है ना। अच्छा कितने दिन में अपडेट हो था तुम्हारा स्टॉक? तो मैं बहुत बार लेके आऊँगी। नहीं वैसे हफ्ता में या महीना में 20 दिन में कितने दिन में स्टॉक अच्छी? तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्ट्रगल लाइफ मोस्ट एंड दोस्तों सुखन रेडू। तो जी हाँ, जिस चेहरे देखने लग रहे तो आप सब जानते होंगे अन्नू। नहीं जानते तो बता देता हूँ, अन्नू ये वही परी रानी सूट करनाल की ब्रांच ली थी 1 साल पहले। तो जी हाँ आप सब जानते हो फिलहाल करनाल की ब्रांच टूट चुकी है, वही छूट चुकी है। तो पहले बता देता हूँ भाई ब्रांच क्यों देते हैं। जो बिजनेस करते हैं भाई उनको काफ़ी टाइम हो जाए, 4-5 साल लोग जानने लग जाए, उनका बिजनेस बढ़ जाए, प्रोडक्ट लेने के लिए लोग जैसे चंडीगढ़ से करनाल लेने आवे हैं तो उनको ऑनलाइन ज़्यादा लेते, तो विजिट ऑफलाइन करा तो उनके लिए दूर पड़ता है। तो ब्रांच इसलिए देते हैं कि कस्टमर को फ़ायदा हो, हर शहर में ब्रांच हो।
ब्रांच क्यों लेते हैं? ब्रांच इसलिए लेते हैं कि जो बहन है फरी बैठी है, भाई फरी बैठे अभी 2 रुपये हम भी कमावा, और ऐसा जो उसका व्यवहार भी अच्छा होगा, दोनों मिलकर उसका भी बिजनेस बढ़ेगा और मैंने भी 2 रुपये बचेंगे, तो इसलिए भाई बिजनेस कराया जावा है। तो ब्रांच टूटने का के रीजन रहा है, क्या आरोप लगाए हैं, तो आप पूरी वीडियो देखो। हमारे साथ अनु बेबे है। राम राम। राम राम भाई। ठीक हो? हाँ बढ़िया। अच्छा, ये बात करा भाई, फ़ोन करके बुलाया हूँ। क्यों बुलाया हूँ भाई? जो आरोप लगे हैं परी रानी सूट की ब्रांच के ऊपर, करनाल के ऊपर, तो पूरा ध्यान से सुन लियो। आपने कब ली थी ब्रांच, पहले बताओ भैया? मेरी 2 फरवरी की ओपनिंग थी करनाल में। 2 फरवरी की? हाँ बिल्कुल, हमने भी विजिट कराया था भाई। उस टाइम बड़ी खुशी का माहौल था, बहुत ज़्यादा। हाँ देखो बता देता हूँ, परी रानी के सूट की जो मैंने ओपनिंग पे गया हूँ, कई बहनों का अर्दी भाई मैंने 4 महीने हो गए ना 5 महीने हो गए, मैंने 5 दिन कह दिया एक तरीका देसी भाषा में भाई, मैंने कई दिन हो गए जाते ना चक्कर काट देना, ब्रांच नहीं मिली। फिर टाइम के 3 महीने लगे, फिर ब्रांच मिली। आपने कितने दिन में मिली? भैया मैं तो पहले दिन गई थी अपनी सास को लेके। अच्छा, पहले दिन में फाइनल हो गई? हाँ जी। कितने लाख रुपये में ब्रांच ली थी? 5 लाख में। 5 लाख कैश दे थे या ऑनलाइन दे? कैश 50,000 जिस दिन मैं अपनी सास को लेके उस दिन दे के आई थी, और 4.5 लाख मैंने बाद में दिए थे। वो एक तरह की साई नहीं कह दे रहा, साई दे है 50,000? हाँ जी। ओके, साई देने के बाद फिर आपकी जो उन्होंने जो समझाया वो बताओ मेरे को भाई। 50 देने तो पहले जी मैं बताती हूँ। मैं अपनी मम्मी ले गई थी मेरी सास ने उस दिन, तो मैंने क्या कह दीदी देखो मैंने सपोर्ट करने वाला कोई नहीं है, आपने मेरे को सपोर्ट करना पड़ेगा। ये बात हुई तुम्हारी? हाँ, दीदी कहती कोई नहीं मैं सपोर्ट करूँगी। हाँ हाँ। लेकिन बाद में आपको पता चली गया क्या बिहेव था, क्या नेचर था उनका, जो भी हमारे साथ बीतती है उस पब्लिक को पता चल ही रहा है। नहीं, जैसे दोनों सास बैठी है, परी बैठी है रानी, तो वार्तालाप में क्या व्यवहार था उनका? उस टाइम बहुत अच्छा था। अच्छा था? हाँ। तो तुमने किस तरीके से ली? एक तो भाई मैं फरी बैठी हूँ इस रीजन से ली, या परी रानी का व्यवहार अच्छा है या उसका बिजनेस है, किस तरीके से सोच के ली? मान लो अपने लंबे टाइम बिजनेस करना था, ये सोच के काम किया था मैंने। ओके। हाँ। तो मतलब आप अपनी सास ने मना के गए, लेके गए, तो आपने ब्रांच ले ली। हाँ। फिर ओपनिंग कितने महीने बाद हुई? ओपनिंग तो मेरी 1.5-2 महीने बाद होगी थी। मतलब वेट करे आपने? तो मतलब आपने वो थोड़ा ना आपको बताया, दुकान डेकोरेशन कराने में टाइम लगता है। हाँ। तो मतलब 2 महीने? तो फिर एग्रीमेंट होता है, आपको पता है एग्रीमेंट में टाइम लगता है। ओके। हाँ। साइन हो गए, एग्रीमेंट हो गए, पैसे ट्रांसफर मार दिया आपने? नहीं पैसे ट्रांसफर नहीं किया मैंने। हाँ। जिस टाइम एग्रीमेंट होना था ना उस दिन मैं 1 घंटे 2 घंटे पहले जाती हूँ वहाँ पे, क्योंकि उस दिन है ना मेरा एग्रीमेंट था रोहतक वाले का और महरौली वाले का, हमारे तीनों के एग्रीमेंट होने थे एक दिन। ठीक है। तो दीदी वहाँ कोर्ट में जा कहती सभी को ना 3-3 हज़ार रुपये देने पड़ेंगे आपको एग्रीमेंट। हाँ एग्रीमेंट के। ओके। तो हमने सभी ने 3-3 हज़ार रुपये दिए वहाँ पे। ओके। हाँ। ठीक है। तो एग्रीमेंट हो गया, फिर पेमेंट कैसी हुई तुम्हारी जो 5 लाख वाली बता रहे हो? वो तो मैंने पहले एग्रीमेंट कराने से पहले 4.5 लाख रुपये शॉप पे उनके दे दिए थे कैश। अच्छा। हाँ जी। मतलब 50 तो पहले दे दिए, फिर एग्रीमेंट से पहले 4 दे दिए? उसी दिन जिस एग्रीमेंट उसी दिन दिए थे। तो तुम उस टाइम बिजनेस के साथ जुड़ चुके थे? हाँ जी। तो फिर आपकी ब्रांच खुली। हाँ। तो ब्रांच में उनकी क्या डिमांड थी, आपकी क्या डिमांड थी, मेरे बताओ। दीदी क्या डिमांड थी कि देखो अब ओपनिंग वाले दिन अच्छा देखो खाना मेन तो खाना होता है। बिल्कुल। तो वो तो हम भी अपने अकॉर्डिंग सोचते हैं कि देखो हम भी कुछ अच्छा ही करेंगे। बिल्कुल। अब ओपनिंग कर रहे हैं, अच्छा बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग है ना काम अच्छा ही करके दिखाएंगे। बिल्कुल। तो मैंने उनके कहने से जो भी उन्होंने कहा ना मैंने उनके अकॉर्डिंग काम किया। गिफ्ट बोला मैं गिफ्ट भी लेके आई दिल्ली से जाके। अच्छा, उन्होंने बोला था गिफ्ट? हाँ ओपनिंग गिफ्ट देने पड़ेंगे जो भी जो आप जैसे आप आए हो भैया आज, हाँ। तो मैंने आपको बुलाया तो बोले कि जो न्यूज रिपोर्टर आएंगे उनको है ना 5-5 हज़ार रुपये देने पड़ेंगे और मिठाई का डब्बा और गिफ्ट ठीक है। आपको देने पड़ेंगे। हाँ। मैं ठीक है दीदी कोई नहीं, जो उन्होंने कहा मैंने हर बात मैंने फॉलो किया है। चलो वो मैंने भी ठीक सोच रही भाई, इतनी दूर से आएंगे बिजनेस बढ़ावाएंगे अभी। हाँ। तो और कौन कौन बुलाए थे? जो आपने बताया फेमस एक तो वो भैया हैं, उनका नाम तो मुझे पता नहीं है। अच्छा, इन्फ्लुएंसर आए हुए थे? इन्फ्लुएंसर काफ़ी 3-4 इन्फ्लुएंसर आए हुए थे। ठीक है। ठीक है। तो एक कृष्णा ताई आती है पता आपको? हाँ, वो भी आई हुई थी, उसके बेटे की बहू भी थी। हाँ, तो ये काफ़ी आए हुए थे हमारी उस पर ओपनिंग वाले दिन। तो उनको भी है ना उन्होंने सूट और गिफ्ट दिलाए थे हमसे, मिठाई के डब्बे। हाँ। हाँ। तो बाद में देखो कुछ कई दिन बाद कृष्णा ताई फ़ोन भी करते हैं मैडम के पास, तो जो दीदी है उसका फ़ोन भी मेरे पास आता है कि अनु तूने सूट अच्छे नहीं दिए उनको। अच्छा। हाँ, मेरे को मतलब बोला, वो ताई ने बोला? कृष्णा ताई ने उनको बोला कि मैडम को सूट अच्छे नहीं दिए। तो मैंने बोला कि दीदी सूट तो मैंने इसको अच्छे दे रखे हैं, ऐसा नहीं कि मैं 2,000 रुपये का सूट हम सेल कर रहे हैं वो आपने दे रखे हैं, तो वही सूट दे रखा। आज मेरे पास प्रूफ है सूट का, मैं दिखा देती हूँ, मेरे पास आज भी रखे हैं, दिखाना सूट ये थे ऑफ वाइट सूट, ऑफ वाइट कलर वाले सूट दिया था आपने ओपनिंग पे। हाँ जी, जो भी आए थे मेरी शॉप की ओपनिंग मैडम ने बुलाए थे, उनको मिठाई का डिब्बा और गिफ्ट और सूट जो उन्होंने दिलाए थे मैंने वो दिए थे। मान सम्मान अच्छा करे आपने? अच्छा किया था, जो भी उन्होंने बोला मैंने उसके अकॉर्डिंग काम किया था, जो उनके अकॉर्डिंग जैसे भी उन्होंने बोला वही मैंने सारी बात उनकी फॉलो करी थी। ठीक है। तो
ये बात मैंने पूछी दीदी कितना क्या सिस्टम करना पड़ेगा, कैसे क्या रहेगा। तो दीदी कहती है, मैंने पहले वाले दिन कैसा रिस्पॉन्स रहता, कहती है कि 10-11 लाख की सेल है ना मैक्सिमम निकल जाएगी पहले बोला। हाँ पहले वाले दिन। मैं चलो कोई नहीं, ठीक है दीदी। उसके अकॉर्डिंग मैंने खाना भी वो तो अच्छा, निकल भी रही थी, जैसे सोनीपत में भी गए थे, नजफगढ़ में, बुवाना में उनकी अच्छी सेल हुई थी। लेकिन भैया मैडम को भी इस बात का पता है और पब्लिक को भी पता है। मेरा उस दिन काम है ना 1,60,000 रुपये का निकला था मतलब पूरे दिन में। हाँ पहले ये ब्रांच थी जिसपे हाँ, कम बिल्कुल कुछ भी काम नहीं था। सबको पता इतना तो है ना। मैंने अपनी उससे ना काम बहुत अच्छा कर क्या रखा लगता था अपने आपकी लोकेशन गलत थी? लोकेशन गलत कौन कैसा, वो गलत लोकेशन नहीं थी उस टाइम पे। हाँ हाँ तो वो लोकेशन सही थी, आपने सोच समझ के वहाँ पे लोकेशन डेकोरेशन करा ली। हाँ। स्टॉक कितने का लेके आए थे पहली बार? स्टॉक मेरे पास आज प्रूफ पड़े हैं 15 लाख का तो मैक्सिमम स्टॉक पहले दिन था जी मेरी शॉप पे। बिल है तुम्हारे पास? हाँ जी कच्चे बिल हैं जी, मैं दिखा देती हूँ जो उन्होंने दे तो रखे हैं। तुम्हारा जीएसटी नहीं कटेगा, कोई पक्का बिल नहीं है नहीं तुम्हारे पास? कच्चे बिल दे रखे हैं, विद प्रूफ है, साइन भी है उसके ऊपर और जो पेमेंट गई है उसके भी प्रूफ है। मैं दिखा देती हूँ आपको, दिखाना एक बार, प्रूफ दिखाओ भाई। प्रूफ चेक करो जी आप। ये कच्चे बिल हैं पक्के? ये कच्चे बिल हैं जी, आप चेक कर सकते हो, पब्लिक भी चेक कर सकती है। देख लो भाई, ये है कच्चे बिल। और ये कौन सी डेट का है बताना है मेरे को? 24/3/25। ये 24/3/25 तीसरा का तारीख को जी, अगले जो जिस दिन मेरी ओपनिंग थी ना, मैं बताऊँ, हम कपड़ा लेने जाते हैं 28 तारीख को, ठीक है। जिस दिन मेरा बिल बनता है 9,40,000 रुपये का। तो विद है ना इसके ऊपर है ना, आपको पता है जीएसटी भी ले रखा है 10,000 रुपये, आप चेक कर सकते हो, विद प्रूफ है। जीएसटी कट रहा है भाई, तो आपका जीएसटी कटने के बाद तो पक्का बिल होता है, वो पक्का बिल दिखाओ मेरे को। नहीं पक्का बिल नहीं है सर, यही दे रखे हैं आज तक बिल मेरे को यही मिले, मैं क्यों झूठ बोल लूँ। अच्छा पक्का बिल नहीं है तुम्हारे पास? कच्चे बिल तुमने थे। डिमांड नहीं करी, गलती तुम्हारी फिर यहाँ तो। उस टाइम देखो हमारी क्या गलती है, वो तो उनको खुद सोचना चाहिए था ना, पक्के में काम करना तो पक्के ही चलो। आज वो तो दिखा देते कि मेरे पास पक्के प्रूफ हैं। हाँ। तो प्रूफ मेरे पास भी हैं, जैसे एग्रीमेंट कैंसिल करने के लिए मैंने एग्रीमेंट मैंने भेजा उसके पास, अच्छा अपनी ब्रांच कैंसिल करवाने के लिए, क्यों मैं खुद परेशान थी, कब तक मैं किसी की हरासमेंट सहन करूंगी। पहले बिल का बताओ, जैसे ये 9 लाख का हो गया, ये जीएसटी का हो गया, 9,40,000 रुपये जीएसटी का, ठीक है आप चेक कर सकते हो, विदाउट जीएसटी 10,000 रुपये इस पर जीएसटी लगा हुआ है। और अगला बिल मैं आपको चेक करवा देती हूँ, जो है ना नीचे गया। ये देखो जी, कह नहीं सकते कि ये अपने अकॉर्डिंग मैंने अपने बिल बना रखे, इसके ये ऊपर ना ये 3,60,000 का बिल है, ठीक है। इस पे ना विद प्रूफ है ना, साइन है, आप चेक कर सकते हो, विनय भैया के साइन है। अच्छा विनय के साइन यहाँ पे देख सकते हो भाई, तो विद प्रूफ साइन है मेरे पास, ये नहीं कुछ कच्चे में है। सारा काम उसने कच्चे में दे रखा स्टार्टिंग में। आज वो कहते कि जीएसटी मेरे पास कच्चे पक्के बिल कटे, पक्का। नहीं एक बात समझ नहीं आई, आप 9 लाख का तो स्टॉक लेके आ रहे हो और सेल तुम्हारी 1 लाख हो रही है। 9 लाख का स्टॉक नहीं है, स्टॉक तो मेरे पास 15 लाख का है जी ओपनिंग पे। ओपनिंग में 15 लाख का है, फिर ये नेक्स्ट टाइम का है। हाँ फिर उससे 3 दिन बाद फिर मैं स्टॉक लेने जाती हूँ। उसकी मतलब फिर इसका मतलब आपकी लागत होगी थी, लागत नहीं हुई, फिर स्टॉक क्यों लेने गए? 1,60,000 का स्टॉक, 1,60,000 की सेल निकली, मजबूरी थी ना, कस्टमर शॉप पे आएंगे तो नया जो अच्छा। वीडियो लॉन्च करते उसके अकॉर्डिंग तो चलना पड़ेगा ना, स्टॉक तो लेके आना पड़ेगा। ओपनिंग नहीं हुई है तो वीडियो भी डलवा के आई मैं वहाँ पे कि देखो स्टॉक लेने के लिए आया, रिस्पॉन्स अच्छा रहा है। तो कौन अपना काम चलेगा, हर बंदा ना स्ट्रगल करता है कि देखो मेरा काम चल जाए, कैसे कुछ तो करना पड़ेगा। तो ब्रांच खुल गई, हाँ जी, कितने दिन अपना लगे? हाँ मजा आ रहा है, सही खुल गई, सही काम मिलेगा। सच्चाई बताऊँ भैया, मैं आपको झूठ नहीं बोलूँगी, मेरे को कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला, शुरू दिन से नहीं सुने कोई ऐसा रिस्पॉन्स रहा ही नहीं मेरे साथ कि जिस दिन मैं अपनी शॉप से खुश हो गई हूँ। 15,000 20,000 15,000 20,000 100 में से एक दिन निकला होगा जिस दिन मैं अपनी शॉप से खुश होकर निकली हूँ। ये टोटल कितने बिल हैं? इनमें तो पता ही नहीं, बहुत सारे, तो चेक कर सकते हो आप, कम से कम है ना 40 के आसपास बिल होंगे। 72,000, 1,67,000, ये तो 1,38, कोई मतलब भी ये है ना 1 लाख से ऊपर के हैं, एक का 2 का 3 का 5 का, और एक आपने देख भी लिया कितने बड़े बड़े बिल हैं, सारे ज़्यादा उसमें हैं जो बिल मतलब कटे सेल हैं। कितनी नॉर्मल सेल कितनी रहती थी एक दिन? एक दिन की सेल मैक्सिमम कभी कभार था 15,000 20,000 22,000। बैठे कौन करता है? खुद देखो मैं काफ़ी टाइम मैं बैठी हूँ, मेरा एक्सीडेंट होने के बाद मैं 10 दिन की मैं छुट्टी घर पे भी रही, मैं आपको झूठ नहीं बोल, एक्सीडेंट तो आपके 6 महीने बाद हुआ? नहीं 6 महीने बाद नहीं हुआ, मेरा हुआ था 25 मार्च को हुआ था जहाँ तक एक्सीडेंट। हाँ 1 महीने बाद हुआ। 1 महीने बाद मेरा एक्सीडेंट हो गया था। फिर काम थोड़ा हो गया, फिर कौन संभाला था? 3 दिन बाद, जैसे कि 3 दिन में शॉप बंद रही है उस टाइम। 3 दिन आज ये हल्ला मचा रखा, करनाल में शॉप बंद रहती थी कि कस्टमर कहते थे, लेकिन शायद झूठी अफवाहें हैं। ओनली 3 दिन आपकी 3 दिन ब्रांच? में शॉप बंद रही है। ठीक है। तो इसके बाद हम देखो एक्सीडेंट में हम 3 बंदे, 3 लोगों को चोट लगी थी, मेरा भाई और जो अमित है जो बारबाजों करीब बदतमीज लड़का, उन्हें बोल भी रखा वीडियो में। बैठा कौन करता हो छोरा? वो मेरा देवर है। अच्छा हाँ। आपका देवर हो? हाँ। मतलब वो बैठा करता, तो वो आपको डिटेल दे रहा था भाई इतनी सेल हुई आज? नहीं मेरा भाई, खुद मेरा भाई भी तो रहता था ना, रोबिन। अच्छा दोनों रहते थे? हाँ। ठीक है। अभी तो प्रोसेस मेन बात, मेरी शॉप पे कैमरे थे, हाँ।
क्योंकि मेरा हस्बैंड बाहर, आपको सभी को पता है बिल्कुल। कि हर उसको एक दिन की अपडेट होती थी कि आज मेरी शॉप पे कितना काम है कितना नहीं। लेकिन एक बात उन्होंने बोली कि देखो अगर हम काम करें तो एक शॉप पे लेडीज़ होनी ज़रूरी है। ये कोई ज़रूरी थोड़ी, आज के टाइम इतने बड़े बड़े शोरूम करके बैठ के उनको सभी को लेडीज़ मैनेज करती हैं। ऐसा तो आपने देखा होगा कहीं पे आप जाते भी हो। हाँ बिल्कुल, बड़े बड़े कामों में जेंट्स ही होते जाते, जेंट्स होते हैं। हाँ। तो कहते कि लेडीज आते तो कंफर्टेबल फील नहीं करती, और बंदा किसी की मजबूरी है तो घर पे तभी तो रह रहा है। नहीं, अब 5 लाख मैंने फ्रेंचाइजी के दिए, मैं कपड़ा घेर के बैठी हूँ, मैं महीने का रेंट पे कर रही हूँ अपने अकॉर्डिंग। देखो चाहे मैं खुद काम करती हूँ, मैंने अपनी महीने में सैलरी निकालनी पड़ती है शॉप में से जी। फिर आपने मैडम को कब बोला भाई मैंने तो बेनिफिट नहीं हो रहा, तो कौन सा? मैंने स्टार्टिंग से बोला, जिस दिन मैं शॉप पे जाती थी, मैं दीदी थोड़ा सपोर्ट करो, दीदी मेरी आईडी कोलैब करो, कॉल पे बोले आते आप? हाँ। तो उसने कुछ दिन तो देखो स्टार्टिंग में 1-2 महीने सबकी उसने आईडी कोलैब करी है। अब आपकी कोलैब हुई है? स्टार्टिंग में हाँ होगी थी। हाँ, तो उसके बाद नहीं उसने किसी की आईडी कोलैब करनी बंद कर ये दी। जुबान नहीं हुई थी तुम्हारी? उसने मेरे को ये बोला था स्टार्टिंग वाले दिन, जिस ब्रांच के बैठ के कहते कि महीने में ना शॉप पे एक बार महीने विजिट करूंगी, हर महीने विजिट? हर महीने एक बार विजिट करूंगी। अच्छा, ये बोल रहा था हाँ। मैं, ठीक है। उसके बाद कि मैं आपकी वीडियो कोलैब करूंगी, आप स्टॉक लेने आओगे जब भी, हाँ। ठीक है। जो स्टॉक अपडेट होएगा तो उस पे भी वीडियो हाँ, कर लेगी, हाँ। ठीक है। अच्छा, ये तुम्हारी हाँ। बातचीत होगी थी। लेकिन एक बात और उन्होंने बोल दिया है कि मैं शॉप पे आई थी करनाल, बिना बताई आई थी, क्योंकि मैं उस टाइम मैं चंडीगढ़ में सिर में ना खून जम गया था एक्सीडेंट होने के बाद। हाँ। तो सिर में पेन रहता, मेरे वहाँ टेस्ट होने थे, चंडीगढ़ गई हुई थी मैं। 3 दिन शॉप बंद उसी टाइम आई थी? नहीं और? उस दिन नहीं आए। तो उसने अब ये टॉपिक उठा था कि मेरे भाई ने बोला कि 10 दिन से अनु शॉप पे नहीं आ रही। तो मेरे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी सिर में, मैं आपको बता रही हूँ। हाँ, क्योंकि मेरे साथ पीछे सिर में सारे खून जमा हुआ था, तो मेरा एक्सीडेंट वहाँ ट्रीटमेंट होना था, तो वहाँ पे टेस्ट होने थे, मैं वहाँ गई थी चंडीगढ़। तो बिना बताए देखो शॉप पे आ जाती है। बिल्कुल। तो मेरा भाई कहता है कि दीदी आई हुए हैं, दीदी आई थी आज। तो बोली कोई नहीं भाई, अच्छी बात आई थी। तो फिर उसने एक ऑब्जेक्शन उठा रखा है कि देखो उस दिन तो कुछ बोला, उसके बाद मैं काफ़ी बार स्टॉक लेने शॉप पे गई हूँ उनके पास। अच्छा, ऐसा कुछ नहीं मैं नहीं गई हूँ, ठीक है। तो चलो अब 4.5 महीने से फैब्रिक, 4.5 महीने हुए हैं मैं फैब्रिक नहीं ले रही उससे। हाँ। पहले तो मैं फैब्रिक लिया उससे। तो क्या कहती है, उसने वीडियो में साफ बोल रखा है कि उनकी शॉप पे मेरे को ना कुछ सूट अलग दिखाई दिए। तो किसी और का बेचा थे आप? नहीं, अब जिस टाइम मैंने एग्रीमेंट कैंसिल किया ना, उसके बाद मैं फैब्रिक बाहर से लेके आई हूँ जी। उस दिन विजिट करके किया? उन्होंने तो पता नहीं मेरा माल कहाँ पे रखा है, कौन सा है, उन्हें पता हुआ है? उस टाइम तो नहीं बोला। जिसने अगर मेरे पास बाहर का माल होता है तो उस टाइम उसने बोलना था ना कि उस टाइम नहीं बोला। वो बोल के जाती कि अन्नू तेरी शॉप पे बाहर का फैब्रिक पड़ा है। देखो मैं उसका काम कर रही हूँ बिजनेस के, हाँ, ऑब्जेक्शन उसको उठाना था ना कि अन्नू तेरे पास शॉप पे बाहर का फैब्रिक पड़ा है। ओके। हाँ, लेकिन उसने कुछ नहीं उठाया ऑब्जेक्शन। तो तुम्हारा जैसे पैसे का क्लियर हो गया, ठीक चल रहा है, तुम स्टॉक लेके आ रहे हो, अच्छी सेल हो रही है, थोड़ी बहुत जो बता रहे हैं 15-20 हज़ार रुपये, तो जब अनबन कौन सी बात पर हो रहा है तुम्हारा? अनबन तो देखो सबसे मेन बात है ना, अब पीछे की बात है, जो मैं बीनू ने बोल भी रखा कि मैं पैसे दे के आई थी शॉप पे। हाँ। तो वो मेरा भाई कहता देखो ज़्यादा दीदी सपोर्ट कर रही, सबसे मेन बात सपोर्ट करना सबसे पहली बात होती है। फ्रेंचाइजी ली तो देखो एक वो हमारी मेन ओनर है, हाँ। अगर वो हमें गाइडलाइन करके हमें सपोर्ट करेगी, हम कुछ काम कर रहे हैं, तो सबसे मेन तो उसका हक बनता है कि हमें विद उसके साथ हम साथ में लेके चले एकजुट होके। नहीं, वो भी उनका बिजनेस बड़ा हो गया ना, कई जगह बिजनेस हो गया तो वो भी संभाल नहीं पाती। देखो करना पड़ेगा जी, अगर फ्रेंचाइजी ना तो उनको महीने में, और देखो उस काम तो सीखा है ना, विजिट तो करना पड़ेगा। तो कैसे भी तुम्हारी जुबान भी हो रही थी? हाँ जी। ओके। तुम लोग विजिट उस दिन आए, उसके अलावा कद आए? कभी नहीं आए। आपने कॉल करके गया? हाँ, काफ़ी बार गया। तो उनका क्या कहना था? कुछ नहीं, वो कहती टाइम नहीं है, टाइम नहीं, आएंगे, बस यही रिस्पॉन्स होता था। ओके। फिर तुम फिर लेने जाओ स्टॉक? हाँ। फिर तुम्हारी वो अनबन किस बात पे होती है? अनबन वाली बात तो इसमें जैसे कि मैं क्या बताऊँ आपको, सूटों के रेटों में बहुत ज़्यादा मार्जिन है। अब जो देख बंदे कस्टमर कहते हैं, देखो लेडीज़ कह देती हैं कि बाहर से सूट इतने मिल रहा है, तुम्हारे तो रेट डिफरेंट है। अच्छा, कस्टमर बोल करते हैं? हाँ, कस्टमर बोलते हैं, आज भी बोल देते हैं, जो पुराने के नाम से कस्टमर। लेकिन आज ऐसा हो रहा है कि मेरे शॉप पे कस्टमर आता है ना तो खुश होकर जाता है, चाहे मेरे शॉप पे दिन में 2 कस्टमर आए, चाहे 1 आए, चाहे ना आए। आप कहाँ से ले गए थे स्टॉक? स्टॉक डायरेक्ट सूरत से भी आ जाता है। अच्छा। कई जगह से आता है मेरा स्टॉक, एक जगह से नहीं आता। हाँ जी, हाँ जी, मजबूरी उठाना पड़ेगा काम अपना। रानी ने खुद बोला था, एक मैंने वीडियो बनाई कैथल की ब्रांच में ओपनिंग में थी, भाई 250 रुपये से सूट स्टार्ट है मेरी ब्रांच पे, और आप बोल रहे हो भाई कस्टमर ऐसे बोल के जाते हैं। सूट तो जी देखो 250 से सूट तो 50 रुपये का ले लो, सूट तो मिल जाएगा। हाँ। तो पहनने के लायक तो नहीं है 250 में जो बेच रहे हैं। देखो मैं बताती हूँ, जो उन्होंने 250 रुपये के सूट डाले थे, 500 रुपये, 550 रुपये के 2, उनका बताती हूँ, 275 का डाला था वो सूट। तो ऑफलाइन ही कस्टमर, ऑनलाइन चले गए, लेकिन ऑफलाइन किसी कस्टमर ने सूट नहीं लिया शॉप से वो। अच्छा। हाँ, तो ऑनलाइन उस टाइम मैंने मिलता भी नहीं था स्टॉक वो, क्योंकि ऑनलाइन पहले
चला जाता, उसके पास ही चले जाते थे। सबसे मेन बात कब हुई थी, जिस टाइम है ना उनको पता भी हरिद्वार गए हुए थे वो। तो हरिद्वार गए थे तो मेरे सूट का ऑर्डर था, उसने ग्रुप में मैसेज छोड़ रखा कि मेरे पास कोई कॉल मत करना, आपको है ना कोई भी काम है तो मैसेज छोड़ देना ओके ग्रुप में। तो मैंने बोला कि दीदी मेरे इतने सूटों का ऑर्डर है तो आप मेरा लगवा देना। ठीक है। तो क्या कहती है, हाँ मैं 15 दिन बाद फिर फ़ोन करती, उसको 15 दिन का टाइम देती थी कि 15 दिन बाद वो सूट मिलेगा, स्टॉक 15 दिन बाद तैयार हो गया था। चलो कोई नहीं, हाँ। 15 दिन मैंने वेट कर लिया, मैंने कहा दीदी मेरे ऑर्डर हैं। तो क्या होता है, वही कस्टमर USA वाली, उसके मैसेज मेरे पास ऑलरेडी है ना आज भी पड़े मिल जाएंगे इंस्टाग्राम पे। अच्छा। तो वो कहती दीदी वो सूट तो मेरे को मिल गया। मैंने कहाँ से मिला दीदी, कोई और ब्रांच से मिल गया? नहीं, तुम्हारी मेन ब्रांच से मिल गया। अच्छा वहाँ से लेके आए। हाँ, मैं विद प्रूफ कह सकती हूँ। जो उसकी ना पिंक कलर में ब्रोकेट में बॉटम है और रानी कलर में सूट है, बिल्कुल हैवी गले वाला है और रानी कलर का ही दुपट्टा। तुम्हारे पास नहीं मिलता तो वो स्टॉक वहीं मिलता? हाँ, वो पहले स्टॉक ऑर्डर आप ले लेती थी हमारे। अच्छा तुम्हारी ऑनलाइन भी देखे आते, बहुत कम वीडियो डाले आते आप। कहाँ मिल होते, ऑनलाइन वीडियो कहाँ से डालेंगे आप बताओ? नहीं सूटों पे डालो ना, कस्टमर की जरूरी थोड़ी है। कस्टमर सूट तो फिर फायदा क्या है, स्टॉक भी तो अपडेट करना होता है ना। अच्छा कितने दिन में अपडेट हो जाता तुम्हारा स्टॉक तो मैं बहुत बार लेके आई हूँ भैया। नहीं वैसे हफ्ता में या महीना में 20 दिन में कितने दिन में स्टॉक चेंज हो जाता? स्टॉक तो चेंज तो कहाँ होता है, चेंजिंग का तो ऑप्शन है, कटे फटे का भी ऑप्शन नहीं है जी हमारे पास। तो मैं बताऊँ आपको, ये तुम्हारे उसमें एफिडेविट में नहीं क्या? नहीं लिखी थी, मैं नहीं करवा रखा उसने कि मैं कटा फटाने लूँगी। हाँ देखो, अब कोई बिजनेस कर रहा है हाँ। तो अब बड़े बड़े डीलर हैं, अब इतना कटा फटा शॉप पे मेरी बहना आज भी इनके कटे फटे सूट पड़े हैं, मैं आपको दिखा भी सकती हूँ विद प्रूफ। अच्छा। और आज भी इनकी शॉप पे मेरे 3 सूट आज भी पेंडिंग है। उस वहाँ पे दे के गए? कहाँ पे देने गए वापस कटे हुआ कटे हैं? आज मैं आपको विद प्रूफ दिखा देती हूँ, मेरे पास फोटो है सूट की। नहीं तुम छाट कर लेके आ रहे थे वहाँ पे, ये छाट अब लेकर। देखो भैया, अब स्टॉक लेने जाते हैं हाँ। तो अब नू तो है नहीं कि 2-4 सूट लेने, अब चेक कर खोल कर देख लेंगे। अब क्वांटिटी में बंदा माल उठा हुआ, कितने पीस खोल कर चेक करेगा? नहीं जब मान ले ये तो बात मान ले आप ले आए तो उसकी चीज़ का को कैसे विश्वास कर ले, आप भी कैची मार कर ले जाओ, ये तो कोई बात को नहीं। ऐसे थोड़ी कोई मारेगा जी अपनी रोजी रोटी पे, ऐसे कोई नहीं मारेगा भाई। सूट यो बिकता को नहीं, कैची मार दे वापस दे। नहीं ऐसा कुछ नहीं, 1-2 सूट चल जाएगा, चलो ऐसे कर भी कोई कर रहा है तो। लेकिन मैं नहीं मानती कोई ऐसा अपनी रोजी रोटी पे कोई काम करेगा। ओके फिर आप जैसे ये इसी बात पे तुम्हारी अनबन होगी? हाँ स्टॉक पे लेकर। हाँ देखो जी, मैं आपको दिखा देती हूँ जो ओपनिंग वाला स्टॉक था ना, मैं आपको दिखा देती हूँ। हाँ ये सूट था जिस टाइम मैं कह रही ब्रोकेट की बॉटम और रानी कलर का दुपट्टा है, आप चेक कर सकते हो। जिस पे सबसे पहले मेरा टॉपिक छिड़ा था, दिखाना। ये वाला सूट है वो। अच्छा ठीक है। हाँ। और जो मेरे आज भी शॉप पे पेंडिंग पड़े हैं, मैं आपको वो भी दिखा देती हूँ। ये सूट है जी, वो येलो वाला चेक कर सकते हो, खुद उसको पता ही होगा। देखो देखते तो बता ही देगी। पेंडिंग में 3 सूट आज उसके शॉप पे पड़े हैं। ओके। ये नहीं है कि देखो अब उन्होंने वीडियो डाल रखी है कि मेरे पैसे खा लिए ब्रांच वालियों ने। हाँ। लेकिन मैंने उसका कुछ भी नहीं खा रखा, मैं विद ब्लेम कर सकती हूँ। मैंने उससे लेना देना कुछ भी नहीं, मैंने उसका मतलब आपने ना लेने ना देने? लेने मैंने कितने लेने आपने? 6,000 तो मेरे चेक में से एक्स्ट्रा गए मैं जी। और सबसे मैंने पता पर्स का रोड़ा छिड़ रहा, आपने पता है पूरा हंगाम हो रहा है पर्स का। बैब तो ये पर्स तो तुमने लाड प्यार में दिया ना? नहीं भैया, लाड प्यार का कोई मैटर नहीं था। मैं बताऊँ आपको, उसने बोला मेरे को, जो सोनीपत वाली दीदी है ना अन्नू, तो कह रही कि अन्नू मैंने वहाँ से ऑर्डर करवाया था उसके हस्बैंड से, वहाँ से ऑर्डर नहीं हुआ, तू मेरा बैग मंगवा देगी। देखो हम सोचते हैं कि दिन कोई बात नहीं, अगर वहाँ से बंदा के बाहर से आता तो मैं मंगवा दूंगी। तो मैं कहती कोई दीदी मैं ट्राई कर लेती हूँ, अगर आता तो मैं मंगवा देती हूँ वहाँ से। तो फिर कुछ दिन बाद है ना मेरा घर वाला ना, उसको इंडिया आना था, 20 जून को इंडिया आना था। तो मैं कहती हूँ, मैंने फ़ोन किया, दीदी क्या करना है? मैं बैग का क्या रहेगा, आपको मंगवाना है क्या? आप कह रहे थे। बोली हाँ नो मेरा बैग मंगवा दिए। मैंने ठीक है। तो 11 जून को जाता हूँ, जहाँ पे पर्थ में रहता है ना वो, ऑस्ट्रेलिया में पर्थ में रहता है, वेस्टर्न पर्थ में। तो क्या हुआ, वहाँ पे ये चीज़ मिलती नहीं है। तो ऑलरेडी है ना एयरपोर्ट पे मिलते हैं, जो थोड़ी हाई लेवल की चीज़ होती है तो एयरपोर्ट पे मिलती हैं। तो है ना वहाँ से ना 350 किलोमीटर की दूरी तय करके जाता है। ठीक। तो सिटी में जाता, सिटी में है वहाँ पे एयरपोर्ट, तो वहाँ जाता है। तो वहाँ से है ना वो फ़ोटो भेजता है, मैंने विद प्रूफ फ़ोटो दिखा भी रखे हैं, अभी मैं दिखा दूँगी आप सभी को मेरे पास। हाँ बैग के एक फ़ोटो भेज रखा जी मैंने, फ़ोटो उसको भैया बहुत सारी दिखाई थी। नहीं तुमने बताया था भाई इतने रुपया का मिल रहा है। हाँ विद प्रूफ है। देखो कैसे कह सकती है कि वो 20,000 का 18,000 का कॉपी है मेरे पे। आज $989। हाँ बिल्कुल, ये दिखा दे थोड़ा जूम। और ये कह रही ना कि इसके अंदर चैन या जिप नहीं है। उस टाइम उसको दिखा के बैग मंगवाया था जिसने, चाहे आज तो कितना गंगा जल में हाथ में उठा ले, चाहे कुछ उठा ले, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मैं गलत हूँ भगवान मुझे देख रहा है, अगर वो गलत हूँ भगवान उसको भी देख रहा है। मतलब आपने उस टाइम पैक करके दिया था या सिंपल? नहीं जैसे था ना, तो मैंने वाली ब्रांच पे हाँ
और सबसे मेन बात मैं बताऊँ आपको, वो कह रहे ना जोड़ कर दे गए थे, इस बात का भैया आप लोगों को पता मैंने कितने हाथ जोड़ते उसके आगे। ये पब्लिक ब्लेम कर सकती। ओपनिंग क्या था कि उन्हें बोला था कि मेरे को जाना साउथ अपने हस्बैंड के साथ, क्योंकि उस टाइम वहाँ तो कहते थे हमें साउथ जाना है, हमें कुछ वहाँ काम था तो हम वहाँ गए थे। तो कहती ना मैंने ओपनिंग तक मेरा बैग मंगवा दे अगर हो उसका, तो मतलब देखो मैं क्या कह सकती हूँ, ओपनिंग तक तो क्या मैंने दिल्ली तो मैं ऐसा क्या है इस बैग में? ये बाहर का ब्रांड है, माइकल कोर्स, यूएसए का। अच्छा बढ़िया है ये। देखो उनके अकॉर्डिंग तो बढ़िया है, तभी तुमने मंगवाया था। तो उसकी चैन क्यों खराब थी? चैन खराब नहीं थी उसकी। उसके अंदर जो है उसके अंदर जिप नहीं थी। मैं आपको अभी चेक करवा देती हूँ। उनको भी तो प्रूफ नहीं, मैं पब्लिक को एक प्रूफ दे सकती हूँ ना, नू नहीं है कि आप झूठ बोल लेंगे। उसमें कलर शेड भी दिखाई थी, आप कलर भी चेक कर सकते हो कितने कलर हैं। हाँ कहते चैन खराब हो उसकी? नहीं चैन नहीं थी खराब, एक बैग नहीं इकट्ठे मारे ना, थोड़ा थोड़ा कलर का था। नहीं थोड़ा ब्लैक कलर मंगवाया था जिसने। लो जी आप चेक करो। तो तुमने जो बात करी थी दिखा, ये रहा। हाँ ये वाला जिप तो सी बंद है, ये वाला बैग है ये। नहीं मान ले आपने बात करी तो पैसे की लेने देने पर करी या गिफ्ट के तौर पर करी थी, भाई मैं तो पीछे लेऊंगी जब बैग मंगाऊंगी, या फिर दीदी मैं अपना गिफ्ट नहीं, मैं उसको गलत साबित नहीं कर सकती। उसने मेरे को बोला था कि मैं पैसे दूंगी जितने का भी आएगा। ठीक है, लेकिन ना तो बाद में डांट आया, मैं रुपये दूंगी ना दूंगी, कुछ नहीं बोला ना। आपने बोला भाई पैसे दे दो, ले खरीद रहे हो ना। मैंने इतने प्यार तो बोला उसका, मैंने 2.5-3 महीने पहले मैंने खुद कॉल की थी उसके पास। मैं झूठ नहीं बोलूंगी। तो आप मैं दीदी ऐसे ऐसे ना कुछ मेरी पेमेंट पेंडिंग है, मेरे पैसे दे दो। मैंने 6,000 तो मेरे चेक में से पेंडिंग है, मेरे को दे दो। मैं आपको 2 लाख का चेक देगा, मेरे 1,54,000 पेमेंट पेंडिंग थी आपके देने, तो मैं 2 लाख दे के आती हूँ उसको। हाँ तो मैं साइन करके चेक वहाँ देती हूँ। मैं वहाँ पे उस टाइम है ना, मैं नाम ले ही देती हूँ। तो उस टाइम जो साइड में पिज़्ज़ा वाली शॉप है क्या? हाँ उसके साइड में पड़ती दीदी की शॉप के। तो मैं वहाँ जाती हूँ, फ़ोन उठाती हूँ। मैंने काफ़ी बार फ़ोन किया तो मैं बहुत परेशान होकर मैं वहाँ चली जाती हूँ। मैंने भैया एक बार दीदी के पास फ़ोन करोगे? उस लड़के ने बहुत फ़ोन मिलाए वहाँ पे, तो उसका फ़ोन नहीं मिला। उसका भी नहीं मिला। तो फिर उठाया नहीं, मिल तो रहा था फ़ोन। तो फिर काफ़ी टाइम में वहाँ से मेरे वहाँ आँखों में पानी आ रहा था उस टाइम पर। एक बंदा इमोशनल हो जाता है कि जब मैं पैसे देना, या अगले बंदे फ़ोन नहीं उठा रहे मेरा। और उन्होंने बात कर ली थी भाई आज पैसे देने? हाँ क्योंकि मैंने अपनी ज़बान देखा, उसने बोला था कि मेरे घर की मेरे फ्लैट की रजिस्ट्री है, मैंने पेमेंट देनी है, उन्हें दे के जाने पड़ेंगे। मैंने कोई नहीं, फिर तो बंदा मैंने एडजस्टमेंट करके मैं पैसे फिर भी देने गई हूँ उसको। तो फिर क्या होता है, उसके बाद मैं काफ़ी वहाँ से निकल के मैं इमोशनल हो रही थी। तो गाड़ी में से ना विकास भैया उतर के आते हैं। अच्छा। जो विकास भैया उनकी शॉप पे रहते हैं, सब उसको जानते भी हैं, ज़्यादातर बंदे जानते हैं। लेकिन उसने मेरे से इतनी प्यार से बात की, कहता अन्नू क्या हो गया, देखो जानता तो है कि ब्रांच वाली, तो खुद गाड़ी अन्नू तो इतनी रात को क्या कर रही है यहाँ पे। मेरे को विकास भैया ने ये बात बोली। मैंने भैया बात ऐसी है कि मैंने पैसे देने दीदी ने का फ़ोन किया था दिन में 12:30-1 बजे के आसपास। फिर शाम को बीनू का फ़ोन जाता है मेरे पास। तो फिर है ना मैं पैसे इसलिए मैं 8:30 बजे दुकान बढ़ाई, तो मैं 9:30 बजे TDI में पहुँच गई। हाँ 9:30 बजे मैं TDI में पहुँच गई। देखो 1 घंटा मान लो, आधा घंटा 45 मिनट मान चलो लग जाती है पानीपत के यहाँ से। शाम को जाम भी होता है। बिल्कुल। तो मैं पहुँच जाती हूँ, उसका आगे से फ़ोन उठाती, तो विकास भैया का फ़ोन काफ़ी टाइम बाद उन्होंने उठाया, बीनू ने। तो फिर बीनू ने कहा, बीनू फिर मेरी बात करवाती है। तो उसने मेरे से इतना गंदा बिहेव था ना उस टाइम बोलने का कि मेरे भी तो बालक बच्चे को टाइम है, कि मैंने आगे क्या बोला, दीदी मेरा भी घर परिवार है, मैं जो रात को तेरे पैसे देने आई हूँ, और तेरे कहने से नहीं मुझे क्या जरूरत थी। अच्छा उन्होंने ऐसे बोल भाई मेरा भी घर परिवार है, तो कोई टाइम थोड़ी है, मैं उसको घर थोड़ी जा रही थी। शॉप कितने बजे तक खुला है? शॉप देखो उस टाइम तो उन्होंने बंद कर रखी थी, मुझे नहीं पता किसी तो खुला रखते हैं। आपकी गलती, फोन करके चलना था। फोन को पता था कि आएगी। अच्छा बेरा था। हाँ पता था कि अन्नू पैसे देने आएगी। जब मैंने बोला पैसे लेने के लिए तो कोई भी नहीं, मतलब फोन ऐसे तो नहीं हो सकता, फोन नहीं उठा हुआ है। आगे से पता क्या जवाब था, ये तेरा कोई टाइम थोड़ी है कपड़ा लेने का, टाइम घड़ी होगा कपड़ा लेने की, मेरे बालक बच्चे मेरा घर परिवार है। उसको आगे से मतलब दीदी मैं कपड़ा लेने नहीं, मैंने फिर भी मैंने ये बात बोली, मतलब दीदी मैं कपड़ा लेने मैं आपको पैसे देने आई हूँ। मैंने सीधा उसको ये बात बोली थी। अच्छा। हाँ तो नहीं बंदा ये भी कह सकता था कि ना अन्नू तू घर पे आ जा। घर पास भी पड़ता उसका, तो मैं उठा के थोड़ी लेके आ रही थी उसका, तो यहाँ पे आके दे जा। तो चल मुझे नहीं पता कि उनका घर कहाँ पे क्या, मुझे इसी चीज़ को लेना, मैंने पैसे लेने तो मैं दे के आ। फिर बीनू आता है कुछ टाइम बाद। तो बीनू को देखो उस टाइम बीनू भी कहता नहीं मैं दीदी मम्मी को समझाऊंगा। ठीक है। अच्छा। हाँ विकास भैया बोलते हैं कि नहीं को समझाएंगे, तो 2-3 बंदे इकट्ठे हो जाते हैं वहाँ पे। तो वहाँ पे एक भैया और थे। तो उनका मैं नाम तो क्या क्यों लूँगी, नाम लेना चाहती मैं उसका। तो मेरे गांव से ही है, मैं इतना प्रूफ दे देती हूँ कि मेरे गांव का नारा से ही है, वो नारा से ही है। और बैठे तो हम गाड़ी में बैठे थे विकास भैया के साथ। ठीक। हाँ तो फिर मैं बोलती हूँ उसको, बिन बोलता कोई नहीं हम समझाएंगे, सब बोलेंगे। हमारे गांव वाला बंदा भी कहता नहीं कोई नहीं बोल लेंगे। देखो मुझे पता वो जानता है नहीं जानता, लेकिन
मेरी नज़र में तो मैं तो उसको जानती हूँ ये कौन है। हाँ समझ तो जानती हाँ जानती हूँ, मेरे गांव का है, मैं जानती क्यों नहीं, अपने गांव के बंदे कौन नहीं फिर पहचाने। वो पैसे कब दिए आपने? कौन से वाले? वही देने गए थे जो, उसी टाइम चेक दिया मैंने 2 लाख रुपए का रात को ही। फिर वो तो कह रही थी अभी कोई टाइम नहीं, फिर आप वो उसने वापस नहीं आए? रात को ही चेक दे के आई मैं, बीनू आता फिर TDI में। अच्छा अभी नु लेने आ गया हाँ चेक? हाँ मैं बीनू को चेक दे के आती हूँ रात को ही TDI में। उनके पेमेंट थी 1,94,000 रुपये, तो मैं उनको पैसे दे के आती हूँ 2 लाख रुपये का चेक। मैंने कोई नहीं, जो आगे फैब्रिक है ना उसमें एडजस्ट हो जाएंगे, 6,000 रुपये एक्स्ट्रा जा रहे हैं। तो दीदी कहती है तू मेरे को है ना 2 लाख का चेक, जो 2 लाख रुपये पहले कहती कैश हो तो कैश दे जा, मैं कैश तो नहीं दे, मैं चेक ही दूंगी, मैं कैश देना चाहती हूँ उसको। तो फिर क्या होता है मैं कैश दे के आती हूँ, तो भैया फिर उस टाइम मेरे को ना रात को बहुत दिक्कत होती है कि ऐसी कंडीशन होती है मैं बताने के लायक भी, मेरे साथ ऐसी घटना घटती है। तो फिर भी मैं 1 हफ्ता अपने घर चली जाती हूँ। हाँ अब बंदा उसको पता मैडम को क्या सिचुएशन हुई थी मेरी। तो फिर भी ना मेरा भाई कहता, मैं फ़ोन करती दीदी के पास, देखो मैंने खुद बोला दीदी देखो इस टाइम ना था मेरे पास, मेरा कुछ काम है ना मेरे पास पैसे हैं। सच्चाई बात मैं सच्ची बोली थी, मैं झूठ नहीं बोलूँगी कि मैं अपनी बातों से मुकरूँगी। तो मैंने यह बात बोली कि दीदी इस टाइम मेरे पास पैसे नहीं है। दीदी कहती कोई नहीं, तो कपड़ा ले जानू आके, ये बात बोले? हाँ तो फिर क्या मैं चली जाती हूँ, बस में जाती हूँ मैं गाँव से। अच्छा। तो मेरा भाई कहता कि अनु तू चल मैं आता हूँ। फिर मेरे भाई ने एक बात कही, अनु ऑर्डर वाले पीस हैं, तो अपना ऑर्डर लगवाया था। फिर टॉपिक उसे बात पे जो ऑर्डर वाले पे, तो ऑर्डर वाले पीस उस पर थे नहीं, और कोई स्टॉक दिया दूसरा? स्टॉक थे नहीं। मैंने फिर भी ना कुछ पीस मैंने निकलवा लिए ऊपर। क्योंकि ये रिकॉर्ड था कि जो ब्रांच वगैरह जाती थी ना उनको कपड़ा ना ऊपर से देती, नीचे से कभी ना स्टॉक में से, नीचे अपने अकॉर्डिंग रखती है वो देती नहीं थी। अब तो चाहे कुछ देते हो मुझे नहीं पता, तो स्टॉक ऊपर से देती थी ब्रांच वालियों को। तो फिर कहता कि अनु तो नहीं काम चल रहा, बाहर कस्टमर है तो ऑर्डर। फिर वो कस्टमर के पास मैं फ़ोन करती थी, मैं दीदी सूट मिली ऑलरेडी रहने दे, मेरे को सूट मिल गया आपकी ब्रांच से। फिर इतना गुस्सा आता है कि देखो हमारे ऑर्डर तो वही खा जाती है, हमारे तक क्या आएगा, कस्टमर कहाँ से आएंगे हमारे पास। तो वो स्टॉक आपको मिल नहीं रहा? स्टॉक मिल ही नहीं रहा। वीडियो वाले कई बार जैसे एक वो ट्रेंड में चला हुआ है सूट है, अब तो मिरर वाला गले मिरर था उसके प्रॉपर्टी, आज मेरे शॉप पे पड़े होंगे सूट वो। तो कहते कि वो ना कलर के अकॉर्डिंग तैयार करवाने पड़ेंगे। आप बताओ आपकी ब्रांच के लिए आपको कौन कौन से कलर तैयार करवाने हैं? अच्छा ये बोल रहे हो? हाँ। फिर आपके लिए बेनिफिट हो गया? बेनिफिट क्या होना था इसका? जो अगर पसंदीदा उड़ना के लिए तैयार। पसंदीदा कहाँ तैयार होते हैं भाई, हर जगह मिलते हैं। अच्छा। बाहर से अब सूट का रेट खुद है ना इतना, खुद कोई चीज़ फील होती है कि उसी टाइम ही आँखें खुल जाती ना, तो फायदे में रह जाते। तो आपने गलती करी उस ब्रांच लेकर? बहुत ज़्यादा। तो गलती का फील कब होया आपने? गलती का फील तो ना स्टार्टिंग में होने लग गया था। क्योंकि सबसे मेन बात, अगर जाता है तो बंदा है ना बिहेव होता है। अब मेरी शॉप पे आई तो मुझे पता कि मेरी शॉप पे आने के बाद कितनी इज्जत हुई थी, फुल इज्जत करी उसकी जो मेरी शॉप पे आई थी। लेकिन उसने चाहे किसी को कुछ करती हो क्या, कैसे बैठते हो, लेकिन कभी उसने प्यार तो बात नहीं करी। माथा मैं तोड़ते उसका चढ़ी रहा कर दी आपस। अब मैं झूठ नहीं बोलूँगी, जब मैं ठहलूंगा जलन हाथ में, ऐसा कुछ नहीं है। गंगा उठाना कोई वो नहीं है। आप ब्लेम लग रहे भाई, वो बोलने का ऐसा तरीका था, उन्हें रात ने नो बोलिया भाई 9 बजे आने का टाइम नहीं है। स्टॉक के ऊपर बातचीत हो, स्टॉक के ऊपर, स्टॉक के बारे में बोला उसने खुद पता था कि देखो अगर स्टॉक लेने गई ना, मैं रात को 9:30 बजे भी मैं गई हूँ स्टॉक लेने। सीजन का क्या होता है कि देखो उनकी दुकान 11 बजे खुली रहती है, हमारे पास कुछ काम नहीं होता, उनके पास तो काम था। अच्छा 11 बजे तो खुली रही थी? हाँ टाइम मेरा उनके सीजन का टाइम रहता है, हम तो ऐसे बैठ के शॉप पे मक्खियाँ मारते, उनके पास काम है, हमारे पास कुछ है ही नहीं। ऑनलाइन के ऑर्डर भी वो खा जाती। फिर आप काम तो नहीं करते थे ना ऑनलाइन? ऑनलाइन कौन करते काम, ऑनलाइन हमारा पे सब कुछ है। वीडियो तो डालती थी। आपने कब डिसीजन लिया अब तो मैं बारात छोड़ दूंगी? ब्रांच का तो जब सिर पे पानी फिर लिया ना कि मैंने शॉप भी शिफ्ट की, उसने एक बात और बोल रखी है कि ना मेरे पास फ़ोन नहीं किया ब्रांच छोड़ने के लिए। नहीं शॉप शिफ्ट की मैंने इस टाइम पे यहाँ पे। अच्छा। क्योंकि मेरा वहाँ काम नहीं था। क्योंकि बार बार बोला कि लोकेशन गलत है, लोकेशन गलत है। आज आप खुद शो आए हुए हो यहाँ पे, तो आप खुद एक बार जज कर लेना कि यहाँ की लोकेशन गलत है कैसे। लोकेशन तो बढ़िया, सारे ब्रांड है यहाँ पे। हाँ तो उसने बोला कि लोकेशन गलत है, इसको भी गलत साबित करके गई हुई है कि देखो वो आई नहीं है। ओपनिंग पाए थे इस पर? नहीं वो आई थी पहले देखने के लिए। अच्छा पहले देख के गई। तो क्योंकि 2-3 दुकानें हमने मार्केट में देखी थी, देखो वो हमारी बनी नहीं, मैं बताऊं। क्योंकि उनका रेंट है ना मैक्सिमम 2,20,000 रुपये था। क्योंकि करनाल के रेट बहुत। इसका कितना है? इसका 1,20,000 पड़ जाता है महीने का। अच्छा ये तो नहीं महंगी शॉप है ये तो है, ये तो अच्छी खुली भी है। हाँ ये तो है। तो जैसे यहाँ पे शिफ्ट करते हो आप, तो उनका क्या कहना था? देखो उनका कहना क्या था कि हम जाते हैं, मेरे हस्बैंड और मैं वो इंडिया आया हुआ था। देखो मेरे मन में ये था कि देखो अब तो आ तो गया ही है कि शॉप शिफ्ट कर लेते हैं उसके आने के बाद। हाँ तो जिस टाइम है ना हम जाते हैं तो मेरे घर वाले उसका एक जॉब था, मेरे घर वाले बोलते वो पर मेरा कहना दुकान थोड़ी शिफ्ट करी है, जो तारी लोकेशन है बढ़िया को नहीं।
अच्छा बोला कोई बात नहीं बेबे, लोकेशन तुम्हारी जो ठीक है ना, तो एक बार तू ओपनिंग पे आ जी। ठीक बात, तो बंदा एक बार बोल दे और खुद समझ जाएगा मेरा बिजनेस है, आगे मैं ही बढ़ाऊंगी इसको, बिल्कुल बिल्कुल उसको खुद सोचना चाहिए। बात तो ये तो सही। आप भी समझदार हो। तो वो नहीं आती है। मॉर्निंग में फ़ोन किया, ये मॉर्निंग में मेरा भाई और मैं स्टॉक लेने जाते हैं, रोबिन दोनों। तो रोबिन कहते दीदी आप आओगे? हाँ तो कहती मेरे को किसी ने बुलाया थोड़ी मैं आऊँगी। तो फिर मेरे पास है ना सोनीपत वाली का फ़ोन आता है अगले दिन, कहते हैं अनु तूने दीदी को नहीं बुलाया। हाँ मैंने क्यों नहीं बुलाया? मेरे हस्बैंड बोल के थोड़ी बार बार मैं फ़ोन करूँगी। वो आई नहीं। हाँ वो नहीं आया, तो वो आई नहीं। मैंने बुलाने के बाद भी चलो ठीक है कोई नहीं आई तो चलो, फिर भी बात है ना। फिर मैं कपड़ा लेने तो मैं गई हूँ ना। तो उसने मेरे साथ ऐसा किया कि किसी के साथ नहीं हो। स्टार्टिंग से इतनी परेशान हूँ मैं ब्रांच लेने के बाद। और जिस दिन मैं ब्रांच लेने के मैंने बोला दीदी आपको मेरे को सपोर्ट करना पड़ेगा ही पड़ेगा। यहाँ पे शिफ्ट करने के बाद कितनी सेल होगी? यहाँ पे काम अब तो देखो ठीक ही नहीं कर, ब्रांच छोड़ने के बाद टाइम जब वहाँ से ब्रांच से शिफ्ट करी जैसे शॉप है, शॉप देखो उस दिन भी काम इतना था नहीं कि हाँ ठीक है नॉर्मल था, क्योंकि अगर वो आती तो काम निकलता ना। मेन तो टॉपिक उसके ऊपर था ना, मेन ओनर आएगी तभी तो काम निकलेगा। फिर ऊपर से ब्लेम करे कि मेरे को बुलाया नहीं, ये नहीं ये नहीं, बस सारी ने बात बोल दी जो बोलना था। हाँ फिर यहाँ पे आने के बाद छोड़ दी क्या आपने? हाँ यहाँ आने के बाद ब्रांच छोड़ दिया मैंने। अच्छा फिर आपने ये बताओ अगर मेरा काम नहीं 1,20,000 महीने का मैं रेंट अफोर्ड कर कहाँ से करूँगी? नोटिस भेजा? कब भेजा फिर आपने? नोटिस ये कॉल पे बोल दिया था? नहीं 4.5 महीने पहले मैंने नोटिस भेज रखा उसके पास। नोटिस का प्रूफ है कोई? पहले मैंने हाँ नोटिस का प्रूफ है मेरे पास आज भी, लो देख सकते हो आप। ये कुणाल सिंह नरवाल एडवोकेट है, अब चेक कर सकते विद प्रूफ मैंने भेज रखा सबसे पहले। 4-5 महीने पहले आपने हाँ, भेज दिया था। और सबसे पहले ना ग्रुप, क्योंकि मैं खुद परेशान हो गई थी कि मुझे ऑर्डर वाले पीस मिलते नहीं थे। ओके। और कहती कि तू तो आए नहीं और लेके चले गए। अगर मैंने ऑर्डर लगवाया तो उसको रखना चाहिए ना, फ्री में थोड़ी कोई कपड़ा ले रहा है, पैसे दे के ले रहा है। तो मतलब आपने जब छोड़ दी प्यार से छुट्टी होगी वो, जब नोटिस भेज दिया तो उसमें क्या लिखा हुआ? जो चीज़ परिराणी का जो एफिडेविट था, तो उसने जो उनका एफिडेविट बना रखा था कि उसने ये बोल रखा था कि अगर जो भी फ्रेंड 1 महीने पहले नोटिस भेजना पड़ेगा। हाँ ये चलो 1 महीने पहले नोटिस उनके पास चला गया। अच्छा। देखो अगर इतना तो पता था कि मेरी शॉप के ये सूट है, उसको पहचान तो है मेरे फैब्रिक की, मेरा फैब्रिक ये है। आज मैं शॉप पे आके बता दे कि मेरे शॉप का इतना फैब्रिक आज भी अन्नू की शॉप पे पड़ा है, खुद देख के बता देगी। ऐसा कुछ नहीं है कि अब मुझे पता है मेरी शॉप पे कैसा कौन सा क्या फैब्रिक है, मैं ये देख के सूट दूर से बता सकती, इसका प्राइस इतना है, मैं दूर से बता सकती हूँ। बिल्कुल। तो लेकिन उसने कोई वो नहीं किया ना, तो कोई स्टॉक के बारे में ये नोटिस भेजने के बाद उसका क्या रिप्लाई रहता है? रिप्लाई उसके भी आते हैं ना, कुछ और रहता है इसमें। मतलब इसमें आप ये बता रहे हो कि उसने इसका कहने का था कि उसने अपनी मर्जी से ब्रांच छोड़ दिया है, हमने थोड़ी बोला है, आगे से रिप्लाई होता है। उनके पास भी तो प्रूफ पड़े हैं, उसे तो है नहीं कि मेरे पास भी कॉपी है, उनके पास भी कॉपी है। वो अगर उसमें क्या लिखा हुआ जो परिराणी के एफिडेविट है, भाई अगर प्यार से छोड़ते हो तो पैसे देंगे या नहीं लेंगे, कुछ तो होगा। मैंने खुद फोन किया, मैंने भाई विकास भैया के पास भी फोन किया है, भाई मैंने ब्रांच छोड़ दी। ब्रांच के बारे में भैया मैं खुद बहुत परेशान हो चुकी हूँ। तो विकास भैया कहता है मैं बोला कोई नहीं अन्नू तू आ जा, बैठ के बात कर लेते हैं। मैंने क्या बोला, मैंने देख मैं अब तो नहीं आ सकता, मेरे हस्बैंड आए मैं तभी बात करूँगी इस टॉपिक के। देखो एक जेंट्स ही बात कर सकता है बैठ के इस टॉपिक के बारे में। देखो अब लेडीज तो वाली बात है, लड्डू की बात तो लड़ाइयों वाली होती है, अब मजबूर फिर उल्टे पे उतरना पड़ता है। अगर कोई गंदा बोलेगा उसको एक से 100 सुनानी पड़ेंगी, मैं कब तक सहन करूँगी उसकी बातें। तो विकास भैया कहते हैं मेरे को अन्नू देखो हम पहली बात तो नाम के पैसे दे रखे हैं, अब नाम के पैसे तो मैं किसी को दे के बैठ जाती। अब मेरे कोई नाम के पैसे देने आए तो मैं भी लेकर रख लूँगी, इसमें क्या गलत? सपोर्ट तो करना पड़ेगा ही पड़ेगा अगर अपना खुद का बिजनेस आगे बढ़ाना उसको। अगर देखो अगर कपड़ा हमारा भी उसको तो बेनिफिट है ना उस चीज़ का, देखो मार्जिन तो वो भी हमारे खा के दे रही थी। अब खुद आपको एक सूट का एग्जाम्पल आज भी दे सकती हूँ मैं, जिस सूट पे कल वीडियो डली हुई है, वो सूट होलसेल रेट में 8500 रुपये का मिलता है। परिराणी सूट पे नहीं, परिराणी पे नहीं मिलता, बाहर से 8500 रुपये का नेचुरल क्रेप हमें मिल रहा था ब्रांच वाले 11,500 रुपये में उनकी शॉप से। 3,000 रुपये का? हाँ वो खा जाते 3.5 जो भी तुम कितना बेचा दे? जो ब्रांच वाली आगे सेल करते 13,500 रुपये में, मतलब 2,000 और बढ़ गए। हाँ 13.5 में दिखाना सूट उठा के मंजीत एक बहन, मैं सूट भी आपको दिखा देती हूँ। वो ये नहीं कि मैं झूठ बोल रही हूँ, सर आम कह रही हूँ। 5 और बढ़ गए डायरेक्ट। और वो सूट है खुद बताऊँ सूरत में ना 8200 रुपये का था जी। चलो अपना वहाँ से आने में टाइम लगता है, नॉर्मल एरिया में 8500 रुपये का। तो ये सूट है क्या? ये सूट है जी फरकाबादी, ये वाला सूट ये है 8200 का। मतलब अगर सूरत से लेंगे तो 8200 रुपये खरीद थी सूट की जी, ठीक है। और अब आप कितने का दे रहे हो? यहाँ से हम खरीदेंगे लोकल, यहाँ पे करनाल में ना फेमस है कश्मीर गुलाटी वाला, जाने मानी तो मानते हैं करनाल में फैब्रिक के अकॉर्डिंग, कपड़े अकॉर्डिंग। वो आज से नहीं 50 साल पुरानी शॉप है, तो उनके पास सूट 8500 रुपये का ये आज भी आप ले सकते हो। अच्छा। तो इसका जो 8500 का लेस का, तो आप कितने का बेचोगे?
8500 का वो उसका रिटेल का रेट है, वो होलसेल का रेट नहीं है जी। होलसेल का रिटेल का बताओ ना मेरे आप। रिटेल में जब 8200 का बाहर से मिले 8500 200 से 300 रुपया आप मार्जिन रख लो जी। महंगा सूट है 800 रख लो, 1000 रख लो, इससे 3000 रखते थे। 3000 तो उनका ही था जी। आगे फिर देखो भैया हमारा 13,500 का आगे सेल करते हैं। अच्छा, इस रीजन से कस्टमर नहीं आते थे आप? हाँ। अच्छा, मैं बताऊं जी, मैंने खुद है ना मेरे इंस्टा पेज पे रील डाल रखी, उसने ये बोला कि तू मेरे सूट कम रेट में डालने लगी। जो आय क्या रेट थी ना 11,500 रुपये, मैंने 11,500 में सूट को सेल भी मैंने भी किया है, क्योंकि जो खरीद मेरी उससे पड़ी हुई थी 11,500, मैंने निकाली भी 11,500। कोई बचत नहीं थी 11 में तो? बचत कहाँ गई, उसी वाले रेट में तो निकालने पड़ गए 11,500 में। जो आया था उसी अकॉर्डिंग घर से ना क्या नाम है शिपिंग फ्री देनी पड़ी है। अब अपना काम बढ़ाना कुछ तो करना पड़ेगा ना। ये रीजन था मतलब आप स्टॉक के रीजन? मार्जिन कपड़े में बिल्कुल नहीं था। स्टार्टिंग में क्या बात हुई थी कि जिस टाइम ब्रांड देती 30, 40, 50% आपको मार्जिन मिलेगा फैब्रिक के अंदर, और अब ऐसी नौबत थी 10% भी मार्जिन नहीं था कपड़े के अंदर लास्ट में। हाँ, बिल्कुल भी। तो तुम्हारे अनबन होने के बाद होया कि स्टॉक में मार्केट देखो डिस्काउंट कम कर दिया? डिस्काउंट वाला सिस्टम ये नहीं है। देखो मैं बताऊँ आपको, उस टाइम हम भी नए नए दुकानदार थे, नए नए। देखो कोई बंदा नया बिजनेस करता है, उसको इतनी नॉलेज नहीं होती, तो थोड़ा बहुत तो देखो पता चल ही जाता है। बिल्कुल। तो उसमें क्या होता है कि बाहर भी ट्राई करता है कि नू तो है नहीं कि हमने वो किया। तो मैंने बोला ना इसको सूट के ब्रांच छोड़ने के बाद मैंने इस टॉपिक पे सूट उठा था, और एक सूट और दिखा देती हूँ मैं। दिखाना ये वी नेक का जो 2nd नंबर पे रखा है, ये सूट है ना होल सेल रेट में ना 2850 रुपये का सेल होता है। अच्छा। और 4650 नीचे 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 ये ऊपर वाला, नीचे वाला रेड रेड नीचे, यहाँ ये वाला उस साइड। तो क्या होता है कि वही जो लीला नीचे। हाँ, ये सूट है ना बाहर, मैं आपको सूट भी दिखा देती हूँ। ये भी 2850 रुपये का होलसेल रेट में मिलता है बाहर से। हाँ, इसकी खूब डिमांड हुई थी। इसकी ना कॉपी भी कहते हैं, कॉपी भी आई हुई थी। कॉपी भी आई हुई थी। देखो आज मैं चेक करा सकती हूँ जी, हमारा प्राइस 5650 है, आप चेक कर सकते हो भैया। हाँ बिल्कुल 5650। तो इस सूट का प्राइस है ना 2850 रुपये था। वीडियो डाली थी। हाँ, होलसेल रेट में। दुपट्टा भी इसका डबल शेड के अंदर। कितने बेचे यार थे? ये ब्रांच वाली 5650 का, जो हमें मिलता था ना वहाँ से 4650 रुपये की हमारी खरीद थी। हमारी खरीद ब्रांच से 4650 रुपये की थी। जिस टाइम मैंने सूट का प्राइस चेक किया था ना, कि एक टाइम में मेरे को एहसास हुआ था कि देखो जो हमें कमाना वो तो खुद ही खा जाती है, हम कहाँ से कमाएंगे। और अब कुछ टाइम मेरे को ये है नहीं क्या वो वीडियो डाल रही है कि उसके हस्बैंड ने बोला, वो बोला, कोई मेरे को दिक्कत नहीं है, बोलने दो। लेकिन इतना मैं कह देती हूँ, अगर मेरे बारे में दोबारा कुछ उसने गलत बोल भी है ना, मैं सहन नहीं करूँगी। आपके हस्बैंड ने बात करी? किसके साथ? मैडम के साथ। वहाँ शॉप पे जाके बात हुई थी उनकी। तो उनका क्या कहना था? इतना अच्छा बिहेव था कि एक बहन के नाते ट्रीट किया था कि कोई तो मेरी सिस्टर है। हाँ। कोई नहीं। और वो लड़का कौन है जो कॉल पे बात कर रहा है, ऑडियो डली? वो मेरे मौसी का लड़का है। तो वो ऐसे कैसे बोल रहे हैं भाई हम 90 लाख में कोटा कर लेंगे या कर लेंगे? कोटे वाली बात नहीं है। देखो अब उसने एक उसमें ना एक है ना टॉपिक दे रखा है। हाँ। उसने परिणाम क्या कह रहा है कि मासूम शर्मा कोडा कर लेगा। हाँ। सीधा नाम ले रखा उसने। लेकिन मासूम शर्मा का उसमें कोई कोडा करने वाला रोल नहीं है जी। आप खुद ने रिकॉर्डिंग आपने सुनी है, आप उसके अकॉर्डिंग शॉप पे आज आए भी हो। तो उसमें ना उसने ये बोला कि अगर हम 50, 60, 80 लाख 90 लाख रुपए कहीं बैठे हैं मार्केट में काम करने के लिए, तो बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर है ना हमारी शॉप पे आएंगे, क्यों नहीं आएंगे? पैसे में तो 5 लाख रुपए में किसी से प्रमोशन करवा ले। वो तो है। और तो इससे ऊपर क्या करेगा? ऊपर ही रानी को मैं ऐसे बोल रहा है गुंडी टाइप में ऐसे। तो धमकी दे रखी है ना सर। यहाँ मैं पानीपत आती हूँ, कल लिया तो तू मेरे को हाथ लगा के दिखाना, तू किसको जानता है? पानीपत सोनीपत में ऐसे बंदों को जानते हो सर। यहाँ बोल रखा है। पहले तो क्या नाम उस भाई का? बीनू। नहीं आप राहुल भाई है। आपने सुना भी है कितने आराम से उसके साथ बात भी किया उसने। वीनू के साथ पहले उसने बात करी। हाँ। तो वीनू के साथ तू मैं मोइन की मैं नहीं हुई, इनके साथ नॉर्मल बात हो रही है, वो आपने रिकॉर्डिंग सुनी है। तो फिर बीच में फोन लेते सुना रहते ना, उसका वर्ड था। तो फिर ना वो एकदम चढ़ जाते हैं। ये नहीं सुना कि कोई बंदा आराम से पेशेंस से बात करता है। हाँ। फिर भी कहता है कि मैं आपसे बड़ी रिस्पेक्ट से बात कर रहा हूँ। अगर बंदा ना लेडीज उसने आज वीडियो चढ़ा रखे हैं, तो कहती है कि अगर सब सिर पर पानी फिर जाएगा ना, तो बंदा ना बोलना पड़ेगा। सर वो तो एकदम मैं ना ही पर होगी कि मैं नू कर दूंगी, तू कड़ा बैठा कड़ा का सोनीपत में तुम फलाना जानो दिखना। लेकिन जानने में तो कमी हम भी सबको जानते हैं। उसका तो रोल ही नहीं है। आप तो कुछ भी कह सकते, आपके हस्बैंड कह सकते, आपकी सास कह सकती, क्योंकि उनका रोल है। तो उसका तो रोल ही नहीं। क्यों मेरे भाई, अगर किसी के घर में नुकसान होने लग रहा है तो मेरी ओपनिंग पे भैया आए हुए थे, वो मैं बताऊँ आपको। वो भी कोई गारमेंट वाला है क्या? और मेरी मौसी का लड़का उसने ना काम कर रखा है दैया गारमेंट्स के नाम से। उसका अच्छा काम है, उसकी खुद की शॉप है, फ्रेंचाइजी मानो चाहे कुछ मानो, खुद ट्रीट करता है, हर जगह खुद मैनेज कर रहा है। नहीं वो तो ऐसे तो नहीं भाई धमकी दिला रहे हो आप? नहीं मैंने उसको कोई धमकी नहीं दे रही, क्योंकि तो प्रूफ मैंने रिकॉर्डिंग चढ़ाई। मैं क्यों चढ़ाई? क्योंकि रिकॉर्डिंग चढ़ाने का भी कोई रीजन था। उन्हें रिकॉर्डिंग चढ़ा दी हमारी पहले। उन्हें क्या टॉपिक उठाया मैडम ने, बिल्कुल बीच का
मेरे पास पूरी रिकॉर्डिंग मेरे क्योंकि पास वो भी एक बच्चे वाली है, काम कर रही है, किसी को आप धमकी दे सकती। नहीं तो वो लड़का जो दैया है वो ऐसे ट्रीट करे वीने को, फिर ट्रीट गलत वीना के साथ उसने कोई गलत बात नहीं और करा। लाइव मिला था दैया भाई? नहीं उनको लाइव नहीं मिला वो, ठीक है। तो क्या होता है कि वो बात करता है उसके साथ काफी टाइम, बिन ठीक बात होती है। क्या बड़ी माता जी को समझा भाई देखो ब्रांच दे, सपोर्ट करना पड़ेगा, कोई गलत बात थोड़ी, सपोर्ट तो करना पड़ेगा। पर बंदा किसी भी आप काम करते हैं तो उसको साथ लेके चलना पड़ेगा चाहे कोई ब्रांच हो, चाहे कुछ भी हो गया। अब मेरी शॉप है, चलो मैंने आज एक करनाल में कर लिया, मैंने कैथल में कर लिया, मैंने कहीं और कर ली, ठीक है। तो मुझे हर जगह विजिट करना पड़ेगा। उसका क्या होता है कि भाई कहता है कि देखो भाई तुमने ब्रांच दी, तुम्हें शॉप पे विजिट करना पड़ेगा। तो उसका बीनू का आगे से रिप्लाई क्या आता है, बीनू कहता है कि भैया देख तुम्हारी 15 ब्रांच है तो कहना हमारी 20 भी होंगी। वो तरीका ये था, तुम हम तो ना फिर शाम सवेरे गाड़ी में बैठे रहेंगे। खुद का कैसे संभालेंगे, मैनेज भी करना होगा, स्टॉक भी देना होगा। ब्रांच दी है ना तो देखो करना तो पड़ेगा ही, उसमें तो बंदे चाहिए उनको भी, इसमें क्या गलत है। ब्रांच सपोर्ट तो करेगी, खुद विजिट करेगी, तभी तो कस्टमर आएंगे, तभी तो हमारा भी काम निकलेगा। सबसे पहले ऑडियो रिलीज किसने करी है? आपने करी? नहीं मैडम ने, उसके बाद मैंने चढ़ाई है जी, मजबूरन चढ़ानी पड़ी। नहीं मैं चुप बैठी। वो रिकॉर्डिंग शायद 2 महीने पहले की है। 2 महीने की नहीं है, 2 से भी, जिस टाइम एग्रीमेंट गया था ना ये नोटिस। आप इसलिए डाल ली उन्होंने मैडम ने? क्या तुमने कोई दोबारा कॉल करवाई है, तुमने बोल लिया आपके हस्बैंड की बात हुई? नहीं कोई दोबारा कॉल नहीं उसके साथ, ठीक है। अच्छा। हाँ कोई कॉल नहीं हो रही, मैं आपको विद प्रूफ कह सकती हूँ। मैंने खुद कॉल की थी आज से 2.5-3 महीने पहले मैडम के पास, मेरा जो हिसाब बनता मेरे को पैसे दे दो। तुम्हारे पैसे रह रहे हैं 70 बोल रहे आप शायद? 70 नहीं कह रही मैं, 3 तो सूटों के पैसे मेरे और एक मेरे हैंडबैग के हैं। 3,000 या 3 लाख? 3 सूट है मेरे उनके पास, ठीक है। 3 सूट हो गए, 6,000 रुपये हो गए। और ये एक मेरा जो हैंड बैग है उनके पास। हाँ लेकिन वो कई बार उसने वीडियो मैडम दिखा रखा है, ऐसे ऐसे फेंक भी रही उस बैग को, सबने देखा भी है, कॉपी है फलाना देखना। देख मैं इस बात को सबसे गलत मानती हूँ उसको। देख उसकी सूट तो ओरिजिनल होगी, हमारी चीज़ कॉपी होगी। बाहर से आया था? हाँ बाहर से, विदेश ऑस्ट्रेलिया से मंगवाया था जिसने बैग। जब मैडम को दिया था आपने दिखाया था भाई कोई कार्ड होता जैसे? हाँ उसके पास स्लिप लगी हुई है आज भी, और मेरे पास है ना, अगर वो कहेगी ना ब्रांड का कार्ड होता है, ब्रांड का कार्ड भी, और विद है ना प्रूफ है, जिस टाइम उससे वहाँ से अकाउंट से पेमेंट पे हो रही है ना, आपको पता चल जाता है बाहर के कार्ड होते हैं, तो उसमें विद प्रूफ मेरे पास पूरा वो पड़ा बिल उसका। मैं वो भी मंगवा दूंगी। हाँ लेकिन मेरे मन में ये था कि देखो वो कह रही है कि 20,000 का कॉपी फलाना, देख उसके मन में बेईमाना था। अगर मेरे मन में बेईमाना होता तो मैं उसको बोला दीदी इस पर इतना डिस्काउंट है, नहीं कोई बताता ऐसे, मैं भी उसको इतने पैसे में चेप देती। नहीं अब जैसे ब्रांच छूट गई आपकी, आप इसी अकाउंट पे वीडियो डाल रहे हो परी रानी, आप ऐसे क्यों डाल रहे हो? जैसे बोर्ड भी लगा रखा है अपने उससे कि वो है यूज कर रहे हो आईडी। आपने पता 3 साल के मैंने पैसे दे रखे हैं ब्रांच के, सबको पता है। मैं तो नाम ऐसे रखूंगी, शायद तो बैठ के समझौता कर लेगी। नहीं आप रख नहीं सकते ना, जैसे मेरी बात सुनो, आपने उनका एग्रीमेंट है कि 5 लाख रुपए दिए हैं, नाम के दिए हैं, फिर उन्होंने सपोर्ट भी तो नहीं किया। सपोर्ट करते तो क्यों, हम क्या जरूरत नहीं थी मैं बाहर से कुछ करने की। सपोर्ट नहीं करेगी तो ये भी देखो कि महीने जब का आप ये नोटिस भेज रहे हो ना भाई मैं तो आपकी ब्रांच छोड़ रही, तो उसी टाइम उसमें उतारना होता है, बोर्ड उतारो और नाम चेंज करो। नहीं कैसे थोड़ी उतारेगी, उसको खुद विजिट करना था, चाहे उसको कैसे भी कुछ करके है ना आना शो पे, चाहे बेटा है चाहे वो आए, उसने बात करनी थी। क्यों छोड़ रहे? हर बार विकास का और बिनो क्या रोल था, एक बार तू शॉप पे आ जा, क्यों हर बार मैं थोड़ी जाऊंगी? वो नहीं आए, कोई वो नहीं आए, उन्होंने ये बोला कि तू शॉप पे आके बात कर ले, क्यों जाऊंगी मैं हर बार? उनको खुद को सोचना चाहिए, उनका भी तो बिजनेस है ना। बहुत दिन मैंने वेट किया। सबसे पहले मैं बताऊं, मैं कुछ नहीं बोली। जो नजफगढ़ ब्रांच गई उसने फुल हंगामा किया है, ठीक है। दादरी वाले ने फुल हंगामा किया, जो बात हुई उनके साथ। मजबूरन मेरे को तो मेरे ऊपर बात है तो मेरे को बोलना पड़ा जी। नहीं अब उन्हें ब्रांच दी है मैडम ने, तो उन्हीं के पैसे खा गए मैडम के। हमें नहीं पता खाए नहीं खाए थे, मैंने उसको कुछ खा नहीं रखा, मैं कैसे दावा कर सकती हूँ कि उन्होंने पैसे खा रखे हैं? बोल तो रही है मैडम भाई मैं हमारे पैसे खा, उन्होंने मैंने तभी तो वीडियो बनाई थी, मैंने उसको कुछ नहीं खा रखा। उन्होंने काम चला के दे दिया मैडम ने। ये आज उसी के ऊपर ब्लेम डाल रहे सारे, उसी के खिलाफ खड़ी होगी। खिलाफ वाली तो कोई बात ही नहीं इसमें, अगर सपोर्ट नहीं करेगी तो काम कहाँ से ला के दे दिया। उसने एक बात और बोली थी कि मैंने ब्रांच में करना खाना सिखाया, लेकिन मैं आज एक बात बोलूँ, उसने मेरे को करना खाना सिखाया। मैंने ऑलरेडी मैंने मतलोडे में कपड़े की शॉप कर रखी थी जी। अच्छा पहले थी आपकी? मैंने काम कर रखा था, वहाँ पे थी मेरी एक स्टूडेंट फैशन के नाम से, कौन सा काम? मतलोडा। अच्छा मतलोडा में। तो फिर है ना उस टाइम मैंने शॉप छोड़ भी दी थी। फिर आप ने कौन डिसीजन देता है ब्रांच ले? ब्रांच लेने का तो देखो एक मन में हो जाता है कि देखो मेरे मम्मी पापा थोड़े ज़्यादा हो रहे, सास ससुर हैं, तो ये सोचते हैं कि देखो यहाँ भी काम छिड़ जाए, बिजनेस छेड़ लेते हैं, क्योंकि यहाँ देखो उनको छोड़ के मैं जा नहीं सकती बाहर। 2 रुपये में भी कमा, यहाँ भी काम चल जाएगा और साथ माँ बाप भी रह लेंगे। सबसे गलत बात नहीं थी मेरी भी ये कि सोचते कि यहाँ पे हमारा कुछ काम सेट हो जाए। सोचा तो अच्छा था, लेकिन वही बात है, स्टार्टिंग में उनको पता भी, मैडम को जिस टाइम अपनी माँ को ले गई थी, मेरी सास को, मेरी माँ ने बोले बेटी देख
तो नहीं सपोर्ट करना पड़ेगा। तो हमारा मेरा बेटा बाहर है। हाँ हाँ, अच्छा पहले ये बात बोलो। हाँ बोल रखी ना, खुद पता कि इसका घर वाला बाहर है। हाँ तो क्या होता है कि कहती ना आंटी फुल सपोर्ट करूँगी मैं। अच्छा क्या बात होती है। ओके, तो ये जो मेन टारगेट है, मेन टारगेट है ना, ये मन मजबूरन क्यों बोलना पड़ा। उन्हें मेरे वीडियो डाल दिया पहले रिकॉर्डिंग चढ़ाने की। उस टाइम मैंने उसके ऊपर वीडियो बनाई है जी, जो मेरे मन में मैंने बात बोल ली है। गाली तो मैंने दे नहीं रखी उसको, चाहे कोई कुछ कितना गंदा ही बोल ले, लेकिन मैंने गाली दे रखी। लेकिन उसको है ना कॉल वगैरह पे दी हो? नहीं, गाली मेरे को देनी आती नहीं। सच्चाई सच्ची आपके हस्बैंड ने बात करी हो आप? नहीं। अच्छा, उस दिन बीच में ना पर्स का टॉपिक है ना, सबसे दुख। आप जाके प्यार से ट्रीट करो ना, प्यार से बात करो भाई। सबसे मैंने बात, पर्स का टॉपिक उठता नहीं। मैं बताऊँ, सोनीपत वाली दीदी आती है और उसकी जो चाची है, आपको पता भी हो, जानते हो सोनीपत वाली ब्रांच पे रहती है, जो आंटी है, चाची जो माँ है उसकी जो भी है। अच्छा, तो वो बैठी होती है शॉप पे, आती है परियाणी के पास। वो कहती है कि देखो ऐसे पर्स दिखाते हैं, एक पर्स लेके आती है कोई नया छोटा। तो उसने ये बोल रखा है कि देखो कत्ता मोर काम ना कर दियो, गिफ्ट देकर पैसे मांग लो। ये कब बात होती है, जिस टाइम मैं 2-2.5 महीने पहले फोन करती हूँ, मेरे को पैसे दे दो। मतलब आपने गिफ्ट दिया था उसके? गिफ्ट नहीं दिया था। अच्छा, वैसे हाँ, उसने मंगाया था। तो पहले मैंने बोला था उसको दीदी कि देखो बहुत दिन हो गए, पैसे दे दो पर्स वाले भी, और जो मेरे एक्स्ट्रा पेमेंट बनते मेरे को आप वापस कर दो। अच्छा, वो बात बोलते हैं उन्हें, वही गिफ्ट देकर पैसे ले। तो मेरे फोन करने के बाद फिर ना 2-4 दिन बाद वो वीडियो डाल देती है। हाँ, तो कहती है कि देख एनू तो काम तो करना दियो, तुम पीछे दे पर्स देकर पैसे मांग लो। फिर ये इस बात पे ना मेरे हस्बैंड ने भी बोला है कि देख गलत बात है, हर कोई बोलेगा। पहले बैग मंगाया है। हाँ, फिर गलत ब्लेम कर रही है कि गिफ्ट मेरा तो बजट है नहीं गिफ्ट देने का। अरे बोल रहे कि लिफाफे दे देगा अंदर बढ़ेगी, यह बात उसने बोल रखी है। विद रिकॉर्डिंग में चेक कर रहे हैं ना, जो मैंने उसने मेरे हमको सिर्फ ओनली 1100 रुपये डाल के लिफाफे में दे रखे हैं। उसने हमको कुछ नहीं दे रखा, ना मैंने उसको कुछ ले रखा है। विद मैं प्रूफ कह सकती हूँ। आज भी जो उन्होंने कार्ड मेरे पास आज भी रखा अलमारी में, 1100 रुपये ना मेरे घर में मैंने वो किसी चीज़ में बर्तन रखे कि मैंने एक है ना एक वो सोचा था कि आज क्या ऐसे रख रखे हैं, मैंने बर्तन रखे पैसे। मेरे मन में ये था कि देखो हमें पहली बार ई मैडम ने दिए हैं, तो एक सुख सगुन ही मान के चलो, वो आज भी रखे मेरी अलमारी में। तो मतलब आप एक अच्छी सहेली, अच्छी दोस्त, अच्छी बहन समझ के चले थे उसके साथ? सबसे बड़ी बात धोखा आपने कराया, उन्होंने कराया? धोखा उन्होंने किया। तो काम तो आपने कराया नहीं? काम तो सपोर्ट ही नहीं करी तो काम कहाँ से होगा? तुम्हारी खुलती नहीं थी? कौन कह सकता दुकान नहीं खुलती? पड़ोसी तो गुआ है। 3 दिन तो मैं जगह नहीं सही थी। क्यों लोकेशन ठीक है, लोकेशन वो भी ठीक थी, मैं मानूं तो ऑनलाइन ज्यादा काम था या ऑफलाइन? ऑफलाइन भी था, ऑनलाइन तो हमारा होता ही था जी, मैं बताऊँ आपको। अच्छा, ऑनलाइन हमारा कोई काम नहीं था, मैं बताऊँ तो। ऑनलाइन तो देखो जी आज भी हमारा इतना है नहीं, मैं कह दूँ खाम का चल 4-5 कोरे निकल गए, मैं झूठ नहीं बोलती। देखो खाम को चाहे मैं अपनी आवाबाजी में इतने कोरे भर के पन्ने हम गल करके दिखाई, वो काम नहीं है मेरा। आप सीधे स्वभाव के बंदे हैं, ना अपना मन में कोई पेट पाप है, ना कोई बहम है। लेकिन मजबूरन मेरे को तब बोलना पड़ा जब मेरी इज्जत पे बात आई है। क्यों आपकी इज्जत पे क्या? उन्होंने तो बैग के बारे में बोला। बैग ने उसने ना सब सारे हम ब्लेम डाल रखा है, किसी ब्रांच वाले को बोल रखा है। अरे ये बात है नहीं, मैंने उसको जिस टाइम मेरा भाई ताता हुआ था ना वीडियो, मेरे भाई ने ना बात उसको बोली भी थी। तो वो कहती मैंने क्या किया, मेरे को प्रूफ दो। प्रूफ देने वाली सारे आम है ना, मैंने तो वो प्रूफ मेरे पास तो प्रूफ चल था ही था। अब अगले ने सारे आम बोल रखा है, पता जिस ब्रांच वाले ने बोला है, सारे आम नाम कह रखा है कि ऐसे ऐसे बोला था हमारे आगे। अच्छा, तुम्हारे लिए? हाँ, अब मैं कैसे कह सकती हूँ? देखो मतलब तुम्हारे ऊपर उंगली उठाई। हाँ, तो गलत मानो? गलती अगर मैं उसको गलत बोल लूँगी ना, फिर गुस्से में देखो हर कोई किसी को नहीं करता जी। आज मेरे प्रॉब्लम एक वो भी तो लेडीज़ है, उसको भी तो 70 लोग कहने वाले हैं। अगर मान ली तुम्हारा समझौता बैठ के हुआ है, तो आप बैग के मांगोगे या 6000 मांगोगे? सब कुछ लूँगी जी मैं तो, जो मेरे हैं, मेरे सारे 10 मेरी मेहनत की कमाई के पैसे हैं। फिर भी आप कब जाओ वहाँ पे भाई बैठ के? मैं नहीं जाती बिल्कुल भी। फिर पैसे कैसे मिलेंगे? उसको खुद को सोचनी हो कैसे देगी वो, मैं क्यों जाऊँगी? मेरा हाथ उससे आज भी ऊपर है, मैंने उसे कुछ ले नहीं रखा, सारा उसका दे रखा है मैंने कुछ नहीं रखा उसका। तो जैसे ही आपकी ब्रांच टूट गई है, बोर्ड आपका लगा हुआ है, अकाउंट भी वही है, हाँ वो चलेगा। तो मैं नहीं स्टॉक कोई और लेके आ रहे हो कहीं से? स्टॉक तो देखो अपना काम चलाना पड़ेगा, चीज़ मेरे को बाहर से ही मिल जाती है। आप कितने रुपए से स्टार्ट? आपके मैं वो सूट और दिखा दे मेरे को, चले एक बार उठा के मंजीत जी, पर्पल पड़ा वो ये और दिखा देती हूँ मैं आपको। आज नहीं उसने ना तुम्हारे आज भी मेरे पास 100, 150, 250, 300 स्टार्ट हो जाते हैं। अभी आपने बोला था 250 वाले पहनने वाले नहीं होते, तुम्हारे होते? अब पहनने के तो कहाँ होते हैं, मैं बताऊँ आपको। 250 वाला सूट पहनने का नहीं होता, लेने देने में काम आते हैं। ये सूट चेक करो जी, ये गाने की शूटिंग में डाला था। ये सूट है ना मेरे पास है ना, पंजाब से आते हैं। अच्छा, अब आप लेके आ रहे हो? हाँ, पंजाब से आते हैं, क्योंकि उन्होंने तो हमें दिया नहीं। जहाँ से
पानीपत भी ट्राई किया, पानीपत वाले ने मना कर दिया कि आपको ये सूट नहीं मिलेंगे। ठीक है, कोई बात नहीं। तो ये मेरे को हमारा कोई अच्छा खासा डीलर है, अभी थोड़ी देर पहले इसकी कॉल भी आई थी आपके सामने ही। अच्छा। तो उस भैया ने मेरे पास इनका पार्सल भेजा, मेरे पास है 12 सूट और आज मेरे शॉप पे 2 सूट है। ये वो काम नहीं है कि मैं झूठ बोल के वहाँ से कोरियर करके मंगा लूँगी शॉप से, मेरा वो काम नहीं है। ना मैं इतनी फालतू बकवास करती कि मैं ब्रांच पे एक सूट का ऑर्डर लगवा दूँ, मंगवा लूँ, वीडियो बना के डाल दूँ। ना मैंने ऐसे काम किया, आप लोगों ने मेरी वीडियो देखी भी है, मैं वो काम नहीं करती। मेरे पास चीज़ है तो मैं उसकी वीडियो डाल लूँगी। ना मैं कभी कस्टमर को झूठ बोलती मेरे पास ये चीज़ मिलेगी, अगर है तो मैं जवाब दूँगी, नहीं है तो साफ मना है। ये कितने का दे रही? ये सूट की रेंज 4600 रुपये है जी। मतलब हम वहाँ बेच से रहे- 4600 में लेके नहीं, मैं बेच रही हूँ 4600 रुपये का इसको। आता कितना तुम्हारे पास? 3850। अच्छा, और पहले कितने का आता था? ये 61, हमें तो वहाँ से मिला ही नहीं, तो अब कहाँ गाने की शूटिंग मिले को नहीं तुम्हारे? ये ना 6150 की सेल है फिर इसकी। वहाँ भी स्टॉक कमाता हो? फैब्रिक भी आप चेक कर सकते हैं, आप वहाँ भी जाओ तो एक बार किसी ब्रांच पे चले जाना, आप कपड़ा चेक कर लेना कि सूट का टॉपिक भी उठे तो। मतलब स्टॉक है ना जो वहाँ भी कम हो गया शायद, ब्रांच ज़्यादा हो गई। अब वहाँ मिला नहीं ना ब्रांच परिवार? नहीं, मैंने लेनी थी उससे, मैं तो काफ़ी टाइम कपड़ा लेना छोड़ रखा जी उससे। उसके बाद की बात है ये, नोटिस भेजने के बाद। ये तो बाद के सूट हैं जी, उससे नहीं ले रखा मैंने। क्यों? लेकिन एक बात होती है कि मैं अपने खुद सूट तैयार कोई नहीं करवाता जी, कपड़े की मार्केट में बैठी मैं भी नहीं तैयार करवाती। स्पेशल स्टॉक आता था एक जगह से? एक ही जगह से कपड़ा आता है उनका, सभी को पता है जी कहाँ से आता है। अच्छा, सब ने पता। ओके, तो अब मैं यही आपका कहना भाई हमारे पैसे दे दो और वो पैसे तो देखो, वो अपना सबसे करेगा, हम माना अपना। है, सबसे किसी की इज्जत पे ब्लेम करना सबसे बड़ी गलत बात है। और इसका इल्ज़ाम है ना, देखो हर कोई टाइम पे भुगतता भी है। करैक्टर पे उंगली उठ रही? हाँ, करैक्टर पे उंगली उठा रखे उसने सारे हम। अच्छा। हाँ, और इस बात का ना देखो, मेरी मम्मी मेरे पापा तो कहते कि हम शॉप पे जाते हैं, उसकी हिम्मत कैसी होगी ऐसे किसी को गलत बोलने की। और मेरे ऊपर ने उन्हें कोई छोड़ नहीं रखा। किसी को कहती ड्राइवर के साथ, किसी को कुछ कहती, किसी को कुछ कहती, और उसने बोला है। अच्छा, मतलब करैक्टर पे उंगली उठा दी। और मजबूरन जो कल परसों मैंने वीडियो डाल ली है ना, मेरा यही कारण था पूरी रिकॉर्डिंग चढ़ाने का। नहीं, मैं चुप बैठी थी, सभी ने मेरे काफ़ी मेरे पास लेडीज आई भी हैं, शॉप पे कपड़ा लेने भी आती हैं, कहती तू चुप बैठी है। मेरी कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं, बोलने दो, जो बोलने जा रही बोलने दो, बोलने कोई दिक्कत है। लेकिन वो एक टॉपिक से 10 दिन का गैप दे के, दो की पहले डाल दी, 10 दिन का गैप दे के ना, वो फिर मेरी वीडियो डालती है कल परसों। तो मजबूरन फिर मेरे को अंदर हर किसी के मन में बात आती है कि उसने इतना गंदा बोल रखा, उसको ना जवाब दो उस चीज़ का। कि फ्री में थोड़ी बैठी हूँ मैंने पैसे दे के काम स्टार्ट किया था, फ्री में काम कर रखा। उसके अकॉर्डिंग सब कुछ जो उन्होंने बोला था ना, ऐसे रिंग देनी है, ओपनिंग पे जो करना है, हाई शॉपिंग वाला, मैंने सब कुछ किया उसके अकॉर्डिंग, जो भी उन्होंने मेरे गाइडलाइन। हाँ, जो उन्होंने मेरे गाइडलाइन किया कि इसके अकॉर्डिंग कस्टमर आएंगे, तो मैं उसके अकॉर्डिंग जी चल ही हूँ। ऑफर भी दिया था आपने शायद? हाँ, गुट्ठी और क्या था? अंगूठी थी बस। अंगूठी थी? हाँ, अंगूठी थी भाई। कितने शॉपिंग पे थी? 5? वो मेरे पास है ना 64-64 हज़ार की शॉपिंग हाईएस्ट थी उस दिन। और अंगूठी कितने रुपए की थी? अंगूठी थी वो 2.5 ग्राम। नहीं, 2.5 ग्राम की। 2.5 ग्राम की थी? अच्छा, उसमें 10,000 की शॉपिंग पे थी वो शायद, है ना? ऐसा सुपर याद नहीं आ रहा मेरे। अच्छा, ये मान ले कई ब्रांच टूट गई तो देखो, मैं कोई ब्रांच से तो कोई मतलब नहीं है, मैं ऐसे सही बताऊँ आप, किसी का देख किसी भी हो, किसी भी हो। लेकिन देखो, सबसे मेन बात है ना, एक बिजनेस है ना, उसको एकजुट करके चलना पड़ता है, चाहे कोई भी हो गया। तो नहीं, देखो मेरे वो पास 4 साल से 5 साल से कर रहे हैं, अब उनको आप समझाओगे? किसको? नहीं, मैं उसको क्या समझाना मैंने, वो तो उसके ऊपर उसको पता नहीं वो क्या गलत कर रही है, क्या ठीक कर रही है। मैं कौन होती समझाने वाली? वो तो फिर भी वो बड़े लोग, हम छोटे लोग, मान के चलो। तो आप क्या कहना चाहोगे उनको, क्या मैसेज पहुंचाना चाहोगे हमारे थ्रू? आपके थ्रू मैं क्या पहुँचाना चाहूँगी, लेकिन सबसे मेन बात है ना कि कोई भी काम करो उसको एकजुट लेके चलो। और किसी सबसे मेन बात, काम करना देख भी, बिजनेस के तौर तरीके से रखो, किसी करैक्टर तक मत जाओ, कौन कैसे आ रहा, कौन क्या कर रहा है, मतलब बिजनेस तक सीमित रहो। हाँ, देखो उसने मेरे बारे में किसी और को बोला, उसके बारे में किसी और को बोला, उसके बारे में किसी ब्रांच वाले और को बोला, तो गलत है ना सर हम। और मैं चुप बैठी थी, मैं क्यों सोच समझ के चुप बैठी थी। देखो, एक है ना किसी कोई धजियाँ उड़ाना गलत बात है। देखो, उसने अपनी मेहनत से अपना काम किया है, लेकिन ये थोड़ी सोशल मीडिया का, देखो वो भी हम जैसे बंदों ने उसको ऊपर से डाल रखा है, ये कोई अलग से बात दुनिया नहीं उठ के आ रही हो ना, जनता जनार्दन हुआ है। हाँ, ये तो है, जनता के अकॉर्डिंग ही होता है। तो मजबूरन है ना, मेरे को आप बुलाना पड़ा। लेकिन आपके बारे में देखो बोल रहा है कि उसके 2-3 चमचे आते थे, मैं गलत नहीं बोलूँगी, लेकिन मैं कैसे गलत कह सकती हूँ। मैंने आपको बुलाया, मैंने बीच में बुलाया भैया को, जो मंजीत भैया स्टार मीडिया वाले, तो मैंने उसको बुलाया, उसको पता है। देखो, उस टाइम मैंने ब्रांच छोड़ ही रखी थी, आप भी उस टाइम आए थे साथ में। मैंने उसके बारे में कुछ गलत बोला था, ये बात तो आप बता सकते हो, उसके बारे में गलत टॉपिक उठाया था मैंने। अपना ऑफर बताया था, अपने ऑफर अपनी शॉप के अकॉर्डिंग मैंने लोकेशन दिखाने के लिए आपको बुलाया था, भैया ऐसे ऐसे मेरी शॉप है। अब लोकेशन क्या तुम्हारी? हमारी शॉप की लोकेशन रहेगी सचदेव मार्केट, OPS ज्वेलर्स, नेहरू पैलेस के दूर सामने कुंजपुरा रोड पे ही है। अब आपकी शॉप पे कितने हाई रेंज का सूट है? मेरे पास हाई रेंज के सूट तो देखो जी 12,000 का, 14,000 का, मसूनी वाले सूट पड़े जी हाईएस्ट रेंज के। फिर क्या चलो फिलहाल?
मैं तो एक बात बोलूँगी, देखो जी, कोई भी है ना, अपना काम करो, उसकी ब्रांच मत लो, किसी की भी मत लो। मैं तो आपको एक ही बात बोलूँगी, चाहे आप मेरे को गलत माना, चाहे मेरे को ठीक माना, अपने दम पे अपना नाम बनाओ। चाहे कोई थोड़ा खा लेना, ज़्यादा खाने के चक्कर में मत रहना, सबसे बड़ी बात यही है। तो आपने जैसे डिसीजन लिया था वो गलत मानो आप? सबसे बड़ा गलत डिसीजन मानती हूँ मैं अपने आप का। तो अब जैसे अपनी लाइफ का सबसे गलत डिसीजन है मेरे लिए वो। नहीं देखो, अगर मैं ये सोचती ना, चलो अपनी मम्मी, मेरा रीज़न ये भी था कि मुझे बाहर जाना नहीं था। मेरे जो ससुर है उसका वो हैंडीकैप है, उनका हाथ कटा हुआ बेचारे का, साथ में लकवा भी लगा हुआ है। तो मेरी मजबूरी थी कि मुझे यहाँ इंडिया में रहना पड़ेगा। अगर मैं जाऊँगी तो कभी टूरिस्ट वीज़ा 10-20 दिन महीना मैं घूम के वापस आ जाऊँगी, अपना कामयाबी सेटल कर लेते हैं। तो लेकिन उस चीज़ का ना उन्होंने मेरा फ़ायदा उठाया कि शरीफ है नहीं बोलती, लेकिन मजबूरन में कल परसों मैंने वीडियो डाल ली है उनके प्रति, आपने देखी भी होगी। तो मैं कब तक उसकी हरासमेंट सहन करूँगी? मैंने तो नहीं सहन करूँगी। मैंने दबाने की कोशिश करती है जी, उसका रिकॉर्ड है। और सबसे मेन वरना किसी की वो इज्जत करती, इज्जत नहीं करती जी, सबसे बड़ी बात ये है। तो आप जितनी बार गए उड़ा चाय पानी पियाए, बस ठीक बोली चाली तो होगी। कोई भी नहीं था जी, अगर वो हम ऊपर बैठे हैं तो नीचे बैठ जाती, अगर हम नीचे बैठे तो ऊपर बैठ जाती। तो पैसे कहाँ देते? स्टॉक ले लिया, बीनू हो चाहे एक तो बीनू भैया स्टॉक देते थे, निकलवा स्टाफ लोग, जो क्या नाम था दीदी का, मौसम दीदी, तो उनकी पता नहीं शादी होगी क्या हो गया, काफ़ी टाइम हो गया, उनकी वीडियो भी आती नहीं है। सारे काम में तो है शादी नहीं, पेगा हुई है हमारे गुवांढे में भी है। हाँ, तो क्या होता है कि मैं जाती हूँ, वो सूट स्टॉक निकलवा दी, उसको पता है कि मेरा बिहेव कैसा था, मौसम दीदी को भी और स्टाफ को भी, मैंने कभी उनको उल्टा जवाब दिया ही नहीं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जिस टाइम बीनू बिल बनाता है, चाहे विकास भैया, बस 2 ही बंदे थे उनको बिल बनाने वाले, तीसरा बंदा नहीं बनाता था बिल, मैं झूठ बोल दूँ। नहीं, वो मौसम कपड़ा निकलवा देती, साथ में बनवा, हाँ बता देती भैया इस सूट के इतने, वो बीनू या विकास 2 ही बंदे बिल बनाते हैं। तो जो गलत बिहेव था दीदी का ही था। मैं ना तो बीनू गलत ट्रीट कर सकती कि बीनू बेगलत, उन्होंने कभी ना तो बदतमीजी से बात की। थोड़ा ठीक है, हाँ, कभी मैं उसको कैसे ब्लेम डाल दूँगी? मैं ब्लेम डालती किसी के ऊपर, लेकिन मैं सभी को है कि अपनी तरफ सजेशन दूंगी, किसी की ब्रांच मत लो। ओके, मतलब कहने का मकसद है भाई मैडम जी का कि भाई ब्रांच मत ले, अपना खुद का करो। तो एक गलती मानना है तो देखो भाई नुकारा ठोकर लायक के सुधरे अगर आदमी, तो अभी भी भाई देखो कोई उनके प्रति तो देखो जी मेरा गुस्सा आज भी ऐसे ही रहेगा, लाइफ टाइम ऐसे ही रहेगा, जब तक पैसे नहीं मिलते आपको, जब तक रहेगा पैसे। क्योंकि उन्होंने गलत बोल रखा है ना कि गिफ्ट देके पैसे मांग लिए, ये बात चुभ रही है दिल में एक। क्योंकि मेरे हस्बैंड की मेहनत की कमाई के पैसे थे वो, मैं साफ दिल की हूँ, सबसे मेन बात ये है, मेरे मन में कोई पेड़ पाव कोई भेदभाव नहीं है। नहीं फिर आप अब तो नहीं बोलते गंगा जल उसने ना कहा कि मैं गंगा जल उठा के नेम धर्म कर दूंगी, खेड़े पे चढ़ जूंगी, चढ़ जूंगी, वो तो मैं भी चढ़ जूंगी जी। फिर आप फोन भी करवा रहे हो उनके पास? नहीं, मैंने कोई फोन नहीं करवाया। और वो तो ना अब की रिकॉर्डिंग है ना, वो तो मैडम की कल की वीडियो, कल परसों की वीडियो, वो तो पहले 4 महीने पहले से मैंने बना, उस टाइम की रिकॉर्डिंग, वो आज की रिकॉर्डिंग नहीं है जी। फिर आपने उस टाइम क्यों नहीं वीडियो में बताया सबको भाई मैंने ब्रांच छोड़ दी, तो यही रीजन है? उससे ना मैं बताऊं अगले के बिजनेस पे इफेक्ट पड़ता है, और अगले ने काम कर रखा अपना, उसकी और ब्रांचें भी गई हुई हैं, तो उस पर इफेक्ट पड़ता है। इतना सोचा मैडम? सोच के चली थी मैंने, नहीं मैं उसके मन में हाँ कि वो करना है, कोई मेरे मतलब था डाउनग्रेड ना, मैंने कस्टमर को कभी गलत बोला मेरी शॉप पे, मैंने कभी किसी कस्टमर को गलत नहीं बोला कि उसने बोले मेरे ऊपर बड़ा तो नहीं। एक कस्टमर शॉप पे आया मेरे पे, कहती कि आपकी मैडम तो ये कहती कि यमुना नगर वाली ब्रांच अन्नू ने कैंसिल करवा दी। अच्छा, मैं किसी को जानती नहीं, मैं फालतू बात नहीं करती। मेरे पास वो कैथल वाली दीदी भी आती थी, मैं बताऊं कौन सी ब्रांच कराई थी आपने कैंसिल? यमुनानगर वाले का नाम मेरे ऊपर आया था, किसी और ने मेरे को किसी को बताया था कि आपने कैंसिल हो गई थी। तो मैं ये बताऊंगी आपको, सबसे बड़ी बात ये है ब्रांच तो कैंसिल कह दिया नहीं। मेरे पास तो ना नैन्सी दीदी है कैथल वाली, काफ़ी टाइम आई है मेरे पास, काफ़ी बार आई, मैंने कभी हाँ मैंने कभी गलत नहीं बोला। तो बात होती रहती है और ब्रांच वाले से? नहीं, मैं नहीं बात करती किसी से नहीं। देखो आपको पता नहीं चीज़ें दूर रहने में फ़ायदा है, अपना ही कर रही है। हाँ, आप किस नाम से टेक दिया आपने? अभी देखो नाम तो मेरा अभी तो परी रानी है। अच्छा, वो सी नाम अगर कोई समझौता तो उसके नाम लगा लो। मैंने 2 ही नाम सोच रखे, चाहे तो अर्जुन फैशन, चाहे अन्नू रानी। नहीं वो तो गया तुम्हारा समझौता, आपने नोटिस भेज दिया वहाँ पे? नहीं, ऐसा समझौता नहीं होगा जी, समझौता तो कोई और कारण निपटेगा ही भाई। अच्छा, इसके अकॉर्डिंग थोड़ी समझौता हो जाएगा जी। देखो पैसे भी मेहनत की कमाई के दे रखे हैं जी, कोई ऐसे हाल के पैसे थोड़े थे। 5 लाख है ना, वैसे नहीं कमाए जाते। 5 लाख तो नहीं मिला, आपने साइन कर रखे वहाँ पे। चलो कोई नहीं, उनका भी कोई सोल्यूशन तो निकलेगा ना। स्टॉक उसको थोड़ा बहुत तो मैनेज करके चलना पड़ेगा। स्टॉक भी नहीं वापस लिया, जो स्टॉक पड़ा है एंड पड़ा हमारा भी कभी मैं दिखा सकती हूँ विद प्रूफ मेरे पास ना। एक उसने ओपनिंग के टाइम पे ना हमको ना एक सूट के 12 पीस दे रखे, 18 पीस दे रखे एक डिज़ाइन के। आज मेरे ओपनिंग के सूट में मैं दिखा सकती हूँ। खुल के बताना था भाई, मैं तो ये नहीं ले दूँगी, ये लेंगी। सबको पता कि देखो हम नए दुकानदार हैं कि
मेन बात, अगर मैं सूट लेने भी गई हूँ, जो मेरा देवर अमित सूट खोल कर देखा करते हैं। बदतमीज वाली बात बता, उन्हें अमित को बदतमीज क्यों बोल रखा है, मैं आपको ये बात बता देती हूँ। क्योंकि उसका नेचर था कि अगर शॉप पे और चला जाता है तो उसका नेचर क्या था, चाहे तो साड़ी थोड़ी पन्नी उखाड़ी, वो ना हमेशा ऐसे करके ना कपड़ा चेक कर रहा कैसा कपड़ा है, बस ये डिजाइन। हाँ पूरा खोल कर दिखा रहे। दिखाइए भी, इससे दुखाता था कि क्यों उखाड़ के देख रही है पन्ना। हाँ मतलब इसमें खोलने में नो डर था भाई कहीं कटा पटा ना आ जाए। कटा फटा तो देखे जो कुछ भी हो, लेकिन उसने ना प्रॉपरली ना सरेआम है ना ये कह रहा है बदतमीज है। और कोई काम कर रहा है, ठीक है, किसी शॉप पे, मैं खुद कर रही हूँ, मेरा काम, हमारी शॉप है, तो देखो हम कपड़ा लेके हम सोच समझ के तो लेने जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अब कटा फटा वो हमारा वापसी नहीं ले रही, डिफेक्टेड आ गया तो हमारा ही है, उसका नहीं है। मैं आपको बताऊँ, उसका उसमें कुछ नहीं है, वो डिफेक्ट आ गया हमारा ही। आज मेरे शॉप पे पीस मिल जाएंगे आपको, पड़े अभी भी हैं। और 3 सूट मैंने बताया मेरे उनके पास पड़े। देखो उसके वाले सूट हैं जी, मैं बताऊँ, मैंने वो सूट सेम देख भी लिए जी। अच्छा। जो उनका जो डीलर कुछ लगा लो, उसकी शॉप पे वापस जाते हैं, सूट डिफेक्टेड उसके जाते हैं। हाँ। और जो रेट लगा के जाते हैं, जो ये आज वो कहते हैं मेरा खुद का सब कुछ है। मैं आपको एक बात बताऊँगी, जो भी ने बोला मेरा सारा सौदा खुद का सिस्टम से मैं मैनेज करके चलती हूँ, वो खुद अपने सूटों के जी प्राइस भी लगाती, मैं बताऊँ आपको। अच्छा, इन पे स्टिकर नहीं लगा। हाँ खुद है ना, मैं खुद जाती हूँ, मैंने खुद ट्राई किया है, ब्रांच लेने से पहले जाती हूँ जी। मुझे पता था कि परिरानी का कपड़ा इस शॉप से जाता है। हाँ। लेकिन उस पर परिरानी का टैग लगा हुआ था, जो आज ही होता है। हाँ। जो छोटा पैच होता है परिरानी का, उसके ऊपर क्या लिख रखा, जो उनका होल सेलर है, तो उसके ऊपर ये रेट तो सेल का, ठीक है, ये इसको आगे सेल करना है। अच्छा, वो पूरा सेल रिटेल का दोनों का लिखा वो खुद लिख के देता था कि उसको ऐसे आपको सेल करना है आगे। ओके। हाँ। अच्छा अच्छा। खुद के दिमाग से नहीं करती थी वो जी, मैं बताऊँ। मतलब और किसी हिसाब से चलते हैं। हाँ। तो ये मतलब यहाँ पे लेकिन सबसे बड़ी बात क्या, किसी खुद की मैन्युफैक्चरिंग नहीं है जी। कोई लेटेस्ट मार्केट में डिज़ाइन आ जाता तो उसको मिल गया तो उसका हो गया डिज़ाइन, वो हमारा नहीं रहा। अगर हमें मिल जाता हो तो हमारे लिए कॉपी हो गया, मैं बताऊँ आपको। चलो भाई, ये थे भाई आज के लिए इतना ही नफ है जी, बता दिया आप सभी को जो मेरे साथ बीतती है। लेकिन किसी के ना सबसे मेन इज्जत पे ब्लेम मत डालो, और एक बिजनेस का कोडिंग के साथ लेके चलो। बिल्कुल भाई। चलो भाई देखो, ये ली थी भाई परी रानी सूट करनाल की ब्रांच ली थी अनु ने। तो ये भाई जो पीड़ा दर्द था इनके साथ जो बीती वो बता दी है। तो खुनगार भाई जनता जनार्दन होया है, उनने भी अपना पक्ष रखा है तो इनने भी रखा है। तो आप कमेंट के जरिए बता दियो भाई कौन गलत है कौन सही है, कहाँ पे आपने लगा है भाई अनु गलत है, तो बताना कमेंट करके, और वीडियो ने शेयर कर दियो। मैं तेरे वीडियो के साथ जब तक देव इजाजत। जय हरियाणा, जय हरियाणा।